तिलक करवाएंगे। ठाकुर जी का तिलक करें। हरि ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकंकरतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टुतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। माला ले लेंगे, माला अर्पण करेंगे ठाकुर जी को। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वरहा पीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूर्णेन गोपवृन्दये वृन्दारण्यं शुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा पापियों को पाप से तारती भव सिंधु सागर से उबारती भव सिंधु सागर से उबारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल शतनाग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सतनाग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की आरती पापियों को
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। गौरम करुणावतारम संदारदारम तदवदन्तभिराजन्ते भवं भवानी तम नमामि। त्वमेव माता दातव्यं त्वमेव बन्धो ददातव्यं त्वमेव वेदानं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव शरणं देवदेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। हरि ओं जलिन शीतलीकरणं तरीवाग्नचन्द्रमाः देवचन्द्रमाता अपः सप्रजापतिः अमृतपुष्पाञ्जलि। हरि ओं। श्री राधे जय राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे जय राधे, राधे जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लग्यो, विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन
गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपका इतना भजन करूंगा, इतना आपका नाम लूंगा, कभी दोबारा इस गर्भ रूपी नरक में आना नहीं पड़ेगा। भगवान कृपा कर देते हैं, कृपा करके प्रभु गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद होता क्या है, हम फिर भगवान को भूल जाते हैं। भूलते कैसे हैं? इस मन के कारण। इसलिए इस मन को समझाकर साधक कहता है, महाराज मैंने प्रभु से जो वादा किया है, 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 वादा वो अब तक ना पूरा किया है, वादा अब तक वो पूरा किया है। मुझे वादा निभाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे वादा निभाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। जय हो जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, मुझे पतवार लेने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, पतवार लेने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबर धारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया, कैसे ठाकुर जी बाल लीलाएं करते हैं और समस्त ब्रजवासियों को प्रभु आनंद प्रदान करते हैं। ठाकुर जी का जो कृष्ण अवतार है वो लीला पुरुषोत्तम अवतार है, तो समस्त ब्रजमंडल में प्रभु लीलाएं करते हैं और लीलाएं करके समस्त ब्रजवासियों को प्रभु आनंद प्रदान करते हैं। कल हम सभी ने बड़े ही धूमधाम से गिरिराज महाराज का पूजन किया। कैसे ठाकुर जी ने 7 दिन अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा और ठाकुर जी के कहवे पर जो सभी ब्रजवासी हजारों वर्षों से इंद्र का पूजन करते आ रहे थे, वो सभी ब्रजवासियों ने वहां पर इंद्र का पूजन बंद करके गिरिराज देवता को पूजन किया। 56 प्रकार के भोग बनाए और 56 प्रकार के भोग बना के अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सजा के गिरिराज पर्वत की ओर सभी ब्रजवासी गए। गिरिराज देवता को जब पूजन करवे लगे तो सारे ग्वाल वाल ब्रज की जो गोपियां थी वो सभी कहने लगी, कन्हैया किसी भी देवी देवता का पूजन करने से पहले उसको स्नान कराया जाता है, तो कही लाला देख जब हम इंद्र को पूजन करते तो इंद्र को स्नान तो 1 लोटा जल में ही है जाए, पर तेरो गिरिराज देवता तो इतनो बड़ो है 1 लोटा जल में तो या की मूछे ही गीली ना होगी, या को कैसे स्नान करावे। और जब तक स्नान ना होगो तब तक या की परिक्रमा पूजन ना होगो, लाला या के स्नान की व्यवस्था करो। ठाकुर जी बोले भैया चिंता ना करो, जा गिरिराज देवता को हम पूजन कर रहे हैं, जे गिरिराज देवता ही अपने स्नान की व्यवस्था करेगो। सभी ने गिरिराज देवता से प्रार्थना की। उसी समय मानसी गंगा महारानी प्रकट हो गई और जब मानसी गंगा महारानी प्रकट हुई तो समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज को स्नान कराया। स्नान इत्यादि करा के गिरिराज महाराज का पूजन किया और पूजन करने के बाद सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद 56 प्रकार का प्रसाद वितरण किया गया
और जब प्रसाद वितरण किया तो वहां पर प्रसाद को लेवे को नारद जी भी पधारे। और जब नारद जी उस प्रसाद को लेकर इंद्र के पास पहुंचे, कहा महाराज ये प्रसाद पाए लो। इंद्र बोले काय को प्रसाद है? नारद जी बोले आपको पता ना है काय को प्रसाद है? इंद्र बोले पता होती तो हम काहे को पूछते तुमसे कि काय को प्रसाद है। नारद जी ने कही भैया जे मानो कि तुम्हारे अपमान कोई प्रसाद है। इंद्र ने कही भैया किसने मेरा अपमान कर दिया? किसके अंदर इतना बल आ गया जो मेरा अपमान कर दिया? नारद जी बोले महाराज जो ब्रजवासी हजारों वर्षों से आपको पूजन करते आ रहे, आज एक 7 वर्ष के लाला के कहवे पर आपको पूजन करवो बंद कर दियो और एक पर्वत पहाड़ को पूजन कियो है। और जैसे इंद्र ने सुनी कि महाराज मेरो पूजन बंद कर दियो, एक पर्वत को पूजन कियो है, इंद्र को बड़ो क्रोध आयो और क्रोध में आकर मेघमालाओं को बुलाया। मेघमालाओं को बुला के आदेश दिया कि जाओ जाके समस्त ब्रजमंडल में प्रलयकारी बरसात कर दो। मेघमालाएं आके ब्रजमंडल में प्रलयकारी बरसात करने लगी। जब प्रलयकारी बरसात करने लगी तो सारे ब्रजवासी घबराने लगे और घबरा के सभी ब्रजवासी ठाकुर जी के पास पहुंचे और बोले कन्हैया देख तेरे कहवे पर हमने यहाँ इंद्र को पूजन छोड़ के तेरे गिरिराज देवता को पूजन कियो है। अब इंद्र हमसे क्रोधित है गयो तो इंद्र के क्रोध से अब हमें कौन बचाएगा? ठाकुर जी बोले चिंता ना करो, हमने जो गिरिराज देवता को पूजन कियो है वो गिरिराज देवता ही हमें इंद्र के क्रोध से बचाएंगे। आज सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे और जाकर गिरिराज महाराज से शरण मांगने लगे। सभी ब्रजवासी इकट्ठे होकर गिरिराज जी की शरण में जाकर शरण मांग रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, 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 तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। ऐसे ही सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंचे और गिरिराज जी की तलहटी में जाके जैसे ही गिरिराज महाराज से शरण मांगी, उसी समय सभी के देखते देखते 7 कोस के गिरिराज महाराज हैं और महाराज 7 वर्ष के कन्हैया हैं। आज सभी के देखते देखते ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो। जैसे एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कियो, महाराज सारे ब्रजवासी जय जयकार करने लगे। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया
जय हो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। और मैया यशोदा देख के घबरावे लग गई। इतना भारी विशाल पर्वत है और मेरे लाला ने एक उंगली पर उठा रखो है। मैया यशोदा ब्रजवासी से कहवे लगी, भैया यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर को बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की गर्म कलैया कहीं मुड़क न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाए कि भैया। कैसे जय हो। कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो गिरधारी मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो गिरधारी मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। यहाँ पर महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठायो और सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। और आज जब सभी ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए, महाराज मैया यशोदा ने जैसे देखो कि इतना भारी विशाल पर्वत है, मेरे लाला ने अपनी कन्नी उंगली पर इतना बड़ा पर्वत उठाए रखो है। मैया यशोदा सब ग्वाल वालन ते बोली, भैया तुम सब नेक नेक अपनी लाठियन को सहारो लगाए दो, कहीं
मेरे लाला की बैया ना मुरक जाए। इतनो बड़ो पर्वत मेरे लाला ने अपने एक उंगली पर धारण कर रखो है। सब ब्रजवासी बोले मैया जे कहा कछु कहबे की बात है। कन्हैया तुम्हारो अकेलो लाला थोड़ी नाए हैं, कन्हैया हमारो भी लाला है। सारे ग्वाल बाल आए और बोले लाला देख, अब तूने बड़ी देर से जे गिरिराज पर्वत अपनी एक उंगली पर धारण कर रखो है। अब तू ऐसो कर नेक आराम कर ले और हम सब अपनी अपनी लाठियन के सहारे से जे गिरिराज पर्वत को उठा लेंगे। ठाकुर जी बोले भैया तुमसे जी गिरिराज ना उठेगो। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही महाराज सारे ग्वाल बाल आए और ठाकुर जी ते बोले लाला तू ऐसो कर नेक आराम कर ले, हम अपनी अपनी लाडियन के सहारे ते जे गिरिराज पर्वत को उठा लेंगे। ठाकुर जी बोले भैया तुमसे जे गिरिराज ना उठेगो। सब ग्वाल बाल बोले अच्छो तू 7 बरस को कन्हैया तेने अकेले ने अपनी एक उंगली पर जे गिरिराज पर्वत उठा रखो है और हम सबनते बोले कि गिरिराज ना उठेगो। अब ठाकुर जी भैया ये तो बोल नहीं सकते कि मैं भगवान हूं। ठाकुर जी बोले देखो यदि नहीं मानते तो प्रयास करके देख लो, उठाए के देख लो। सारे ग्वाल बाल आए और सबन ने अपनी अपनी लाठियों को लगा लियो और जैसी अपनी अपनी लाठियां लगाई ठाकुर जी ने हल्का सा अपनी उंगली को घुमाया और सबकी लाठियां टूटने लग गई। ठाकुर जी बोले भैया संभाल संभाल। सारे ग्वाल बाल बोले कन्हैया तू ही संभाल अपने गिरिराज को। ठाकुर जी ने दोबारा गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो। अब महाराज जो और ग्वाल बाल थे वो थोड़े से उदास हो गए। छोटे छोटे सखा बोले लाला एक बात बता, इन सबन पे जे गिरिराज पर्वत उठोना है पर तेरे अंदर इतनी ताकत कांते आ गई, तेने अकेले ने जी इतनो बड़ो गिरिराज पर्वत उठाए रखो। ठाकुर जी बात बना के बोले भैया मोह को कहा तुम छोटो मोटो चोर जानो, मैं कच्चो चोर ना हूं, केवल माखन अकेलो चुरा के ना जानू। मैंने एक नई विद्या सीखी है। ग्वाल बाल बोले अच्छो कौन सी विद्या सीखी है। ठाकुर जी बोले मैंने एक नई विद्या सीखी है कि जो भी मेरी और एक टकटकी लगा के मोकू देखेगो तो बाकी अंदर की सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। और जब मैं जी गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो तुम सब मेरी ओर देख रहे, तो तुम सबन के अंदर की ताकत तो मेरे अंदर आए गई और मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो। ग्वाल बाल बोले भैया तभी तो हम सोचे कि हम आजकल इतने कमजोर काई को है रहे, हमारे अंदर की सबरी ताकत तो या कन्हैया के अंदर जाए रही है। अच्छा वास्तव में सब यहाँ ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे हैं कि लाला ने गिरिराज उठायो, लाला ने गिरिराज उठायो, पर वास्तव में ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया कैसे, ये रहस्य कोई नहीं जानता।
आज हमारी स्वामी श्री राधा रानी गिरिराज पर्वत के नीचे नेत्र बंद करके बैठी हैं। सखियां आई लाडली जू के पास में और आकर कहने लगी, हे लाडली जू, आज कन्हैया की जय जयकार है रही है। आप जानती हैं कन्हैया ने गिरिराज पर्वत कैसे उठायो? राधा रानी बोली, कैसे उठायो? अपनी ताकत के बल से उठायो। सखियां बोली, ना कन्हैया में इतनी ताकत काते आ गई जो गिरिराज पर्वत उठाए लेगो। तो राधा रानी बोली, फिर कैसे उठायो? सखियां बोली, लाडली जी आप बड़ी भोरी भारी हो, आपको कछु पता ना है। सखियां कह रही हैं, हे लाडली जू, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोबर धन धर लाल ही, तेरो ही ध्यान। सखियां कह रही, हे लाडली जू, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोबर धन धर लाल ही। ठाकुर जी ने जो गिरिराज पर्वत उठायो है, ये आपकी कृपा के बल से उठायो है। जब ठाकुर जी गिरिराज पर्वत उठा रहे तो गिरिराज देवता के चरणों में प्रार्थना कर रहे, हे गिरिराज देवता, यदि राधा रानी के चरणों में मेरी प्रीति साची होवे तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजो। तो आज जो गिरिराज पर्वत उठाया है वो राधा रानी की कृपा के बल से ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया। यहाँ से ठाकुर जी ने भी कह दिया कि भैया जे गिरिराज पर्वत उठावे में मेरो कछु नाए लगो। जे गिरिराज पर्वत तो तुम सबन की कृपा से ही तू गिरिराज उठायो है। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री लाडली जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। मेरो या में कछु ना लगो, जो गोपिन के घर में माखन चुरा चुरा के मैंने खायो, तो कछु तो बा माखन को बल बढ़ गयो। कछु गोपिन के अनुग्रह की कृपा है गई और श्री लाडली जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। या गिरिराज पर्वत को उठावे में मेरो कछु नाए लगो। सब ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे हैं। अब महाराज जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, उस समय गिरिराज पर्वत के नीचे एक विचित्र घटना घटित हुई। कौन सी घटना? हमारे कन्हैया को तो विवाह को शौक तो बाल अवस्था से ही है। तो वृंदावन में किसी का भी विवाह होता तो ठाकुर जी डोली के पास पहुंच जाते, बहू को मुख देखते सबसे पहले। अब ठाकुर जी को एक सुंदर नाम का सखा था। सुंदर का विवाह कामा गांव में पक्का हुआ एक माधवी नाम की गोपी के संग में। अब जिस गोपी के संग में सुंदर का विवाह पक्का हुआ, उसकी जो मैया थी वो बड़ी चालाक थी, बड़ी चतुर थी। अपनी बेटी को पहले ही समझा दिया कि देख, जहां तेरा विवाह हो रहा है वहां एक जादूगर रहता है, तू कबहू बा जादूगर की और देख मत लियो। और तो और वो बांसुरी बजाता है, कभी गलती सो बाकी बांसुरी मत सुन लियो, पहले ही समझा दिया। अब जैसे ही समझा दियो महाराज, तो आज ठाकुर जी सुंदर से बोले, सुंदर भाभी को मुख तो सबसे पहले मैं ही देखूंगा। सुंदर बोले, लाला तेरी भाभी है, तू देख लियो। और सुंदर का विवाह हुआ। विवाह होकर बारात वृंदावन लौट कर आई। जब बारात लौट कर आई तो ठाकुर जी पहुंच गए डोली के पास में, और डोली के पास में जाके बोले, भाभी ने अपना मुख दिखाए दो। अब जैसे मुख दिखावे की बात कही तो माधवी समझ गई कि मेरी मैया जा जादूगर की बात करती, जे मोकू लगे वही जादूगर है।
तो मुख दिखावो तो दूर की बात और लंबो घूंघट डाल लियो। मुख नाए दिखाए और ठाकुर जी फिर बोले भाभी एक बार अपना मुख दिखाए दे। माधवी ने मना कर दी। जब माधवी ने मना कर दी, अपना मुख नहीं दिखाया, तो ठाकुर जी वहां से जाने लगे और जाते जाते बोले भाभी एक बात याद रखियो, आज आप अपना मुखमंडल मुझे नहीं दिखा रही हो, लेकिन याद रखना जिस दिन आप मुझे देख लोगी उस दिन आप दुनिया में किसी को देखने के योग्य नहीं बचोगी। इतना कह के ठाकुर जी वहां से आ गए। लेकिन आज जब गिरिराज पर्वत के नीचे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, तो ये जो माधवी नाम की सखी थी ये भी महाराज गिरिराज पर्वत के नीचे ही थी। आज मुखमंडल पर कोई पर्दा नहीं है, आज माँ के वचन याद नहीं है। यहाँ पर सब ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे हैं, गिरधारी भगवान की जय हो, गिरधारी भगवान की जय हो। तो ये जो माधवी नाम की सखी थी ये सोचने लगी कि एक बार जरा देखूं तो सही ये है कैसे, एक बार देखने से क्या ही हो जाएगा, एक बार देख लेती हूं। और जैसे ही इसने भगवान को देखने का प्रयास किया, ठाकुर जी ने जिस उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा रखा था उस उंगली के दर्शन किए, और केवल मात्र माधवी ने भगवान के मोर मुकुट के दर्शन किए, मुखमंडल के दर्शन नहीं किए। मोर मुकुट के दर्शन करते ही महाराज आंखों से तरतर अश्रुपात बहने लगे, रुदन करने लगी। स्थिति कैसी है? पलकें कहे मूंद ले मोहन को, पुतली कहे और निहारन दे, असुआ कहे चरण पखारन दे। स्थिति ऐसी है, आंख की पलकें कहती हैं सुंदर दृश्य को नेत्रों में बंद कर लो, आंख की पुतली कहती है अभी नहीं, अभी तो और देखना है। अश्रु बह रहे हैं, अश्रु मानो बोल रहे हैं कि अभी तो इनके चरणों को पखारना है। ऐसी स्थिति है। अब महाराज देखते देखते माधवी अपनी माँ को कोसने लगी, अपनी माँ से कहने लगी माँ आपके कहवे पर अभी तक मैंने इनके दर्शन नहीं किए, मैं इनके दर्शनों से वंचित रही, लेकिन मैं जो अगला जन्म लेकर आऊंगी माँ उसमें आपकी बात तो छोड़ो, मैं इस दुनिया में किसी की बात नहीं मानूंगी। इतना कहकर माधवी के हृदय में इतना ब्रह बढ़ा, इतना विलाप बढ़ा हृदय में। रोते रोते गिरिराज पर्वत के नीचे ही माधवी ने अपने प्राण त्याग दिए, और अंत में केवल मात्र गिरिराज पर्वत के नीचे एक ही वचन कहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति होए। इतना कहकर माधवी ने गिरिराज पर्वत के नीचे ही अपने प्राण त्याग दिए। जब अपने प्राण त्याग दिए तो हुआ क्या? यही माधवी नाम की सखी, माधवी नाम की गोपी इस कली काल में राजस्थान की पावन भूमि में भक्तिमती मीराबाई के रूप में अवतरित हुई। और मीरा जी का जीवन कैसा पवित्र जीवन रहा है ये सभी जानते हैं। महाराज मीरा जी छोटी सी थी, और जब मीरा जी छोटी सी थी तो अपनी माँ के संग में सत्संग में जाया करती थी। 5 वर्ष की मीरा जी की अवस्था थी, आयु थी, और 5 वर्ष की आयु में मीरा जी अपनी माँ के संग में सत्संग में जाया करती। जब सत्संग में जाती एक बार एक संत मीरा जी के यहाँ सत्संग में पधारे, और जब सत्संग में पधारे तो अपनी माँ के साथ मीरा जी सत्संग में गई। और जब सत्संग में गई तो उन संत के पास में गिरधर गोपाल जी थे। गिरधर गोपाल जी का श्री विग्रह था,
अब बाल अवस्था थी, 5 वर्ष की मीरा जी की आयु थी। गिरधर गोपाल को जैसे ही मीरा जी ने देखा और गिरधर गोपाल को देखकर मीरा जी रोने लगी, रुदन करने लगी। अपनी माँ से बोली, माँ ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं, इनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। ये जो संत ने गिरधर गोपाल को ले रखा है ये मेरे गिरधर गोपाल हैं। अब महाराज जैसी मीरा जी कहने लगी कि मेरे गिरधर गोपाल हैं, इनकी माँ समझाने लगी, मीरा ये तेरे गिरधर गोपाल नहीं है, ये तो जो संत आए हैं इनके गिरधर गोपाल हैं। मीरा जी बोली, ना माँ मैं सच कह रही हूँ, मैं पहले इनसे मिल चुकी हूँ, ये मेरे गिरधर गोपाल हैं। रुदन करने लगी, मुझे मेरे गिरधर गोपाल चाहिए, गिरधर गोपाल चाहिए। मीरा जी की माँ ने मीरा जी को लिया, वहां से वापस घर आ गई, अपने महल में आ गई। मीरा जी को समझा रही है, मीरा वो गिरधर गोपाल तुम्हारे नहीं है, वो तो जो संत आए हुए हैं उनके गिरधर गोपाल हैं। मीरा जी ने तो रोना प्रारंभ कर दिया, जल का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया 5 वर्ष की आयु में, और जिद पकड़ कर बैठी है, माँ वो मेरे गिरधर गोपाल है, मुझे मेरे गिरधर गोपाल चाहिए। रोते रोते पूरी रात बीत गई, ना जलपान कर रही है ना भोजन कर रही हैं, जिद पकड़ कर बैठी हैं, मुझे मेरे गिरधर गोपाल चाहिए। अब महाराज मीरा जी की माँ तो राजमाता है, तो जाकर संत से अनुग्रह करने लगी, निवेदन करने लगी, महाराज मेरी बेटी जिद पकड़ कर बैठी है, बाल हट है, रुदन कर रही है कि मुझे गिरधर गोपाल चाहिए, तो क्या आप मेरी बेटी के लिए अपने गिरधर गोपाल दे दोगे? जैसे संत से कहा, संत को तो क्रोध आ गया। तो आज गिरधर गोपाल उन संत के स्वप्न में आ गए। स्वप्न में आकर कहने लगे, महाराज मैंने आपकी सेवा को स्वीकार कर लिया, आपकी सेवा यहीं तक थी, लेकिन अब मैं आपकी सेवा स्वीकार कर चुका हूं, अब लेकिन आगे की सेवा मैं मीरा के हाथ से स्वीकार करूंगा, तो आप ऐसा करो मुझे मीरा जी को दे दो। गिरधर गोपाल जब उन संत से आकर स्वप्न में कहने लगे कि अब आगे की सेवा में मीरा के हाथ से स्वीकार करूंगा, अब संत की स्थिति देखो महाराज, कि जिन गिरधर गोपाल की सेवा करते करते पूरा जीवन बिता दिया, गोपाल की सेवा करते करते बिता दिया, आज वो गिरधर गोपाल स्वप्न में आकर कह रहे हैं कि मैं अब आगे से मीरा के हाथ से सेवा स्वीकार करूंगा। जरा स्थिति सोचो, उन संत की स्थिति कैसी होगी, जिनके ठाकुर जी ही सर्वस्व हो, जिनके ठाकुर जी ही प्राण धन हो, और एक क्षण के लिए भी उनके ठाकुर जी यदि उनकी नजरों से दूर हो जाएं, उनके नेत्रों से ओझल हो जाएं, तो उनकी स्थिति तो ऐसी रहती, उनको लगता है संसार सूना हो गया। जो वास्तव में हृदय से ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो एक पल के लिए ठाकुर जी नेत्रों से दूर हो गए तो मानो संसार सूना हो चुका है। और जो केवल पूजा के लिए जिन्होंने रख रखे हैं, जिनका लगाव नहीं, हृदय से जुड़ाव नहीं, उनका नहीं कह सकते हम, पर जो हृदय से ठाकुर जी से जुड़े हो, तो दुनिया की संपत्ति एक तरफ है और अपने सेवायत ठाकुर जी एक तरफ है। उनको वो दुनिया की संपत्ति नहीं मांगेंगे, वो अपने ठाकुर जी को ही अपनाएंगे। और जब वही ठाकुर जी आकर कहें कि अब मैं आगे से सेवा किसी दूसरे के हाथ से स्वीकार करूंगा, तो मानो उस समय स्थिति कैसी होगी। आज गिरधर गोपाल संत से कह रहे हैं कि मैं आगे की सेवा अब मीरा के हाथ से स्वीकार करूंगा, तुम्हारी सेवा यहीं तक थी, मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली। रात्रि बीत गई, भोर की बेला हुई, गिरधर गोपाल को लेकर आज मेवाड़ के महलों में संत पहुंच गए मीरा जी के निकट,
और मीरा जी के निकट जाकर संत कहने लगे, मीरा, मीरा जी तो जिद पकड़ के बैठी थी, भोजन इत्यादि सब त्याग दिया कि मुझे मेरे गिरधर गोपाल चाहिए। जब संत पहुंचे और मीरा जी से जाकर कहने लगे, मीरा तू सच कह रही थी, ये गिरधर गोपाल तेरे ही है, ये मेरे गिरधर गोपाल नहीं है, तू सच कह रही थी, ये तेरे ही गिरधर गोपाल है, इसलिए ये गिरधर गोपाल तेरे पास चलकर आए हैं। और जाकर उन गिरधर गोपाल को संत ने मीरा जी को सौंप दिया, मीरा जी को दे दिया। वो संत वहां से लौटकर आ गए। अब 5 वर्ष की आयु में ही मीरा जी को ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो गई थी। और एक बात आपसे कहें, जो ठाकुर जी की सेवा है, जहां तक प्रयास हो कि कोई लाकर आपको सेवा देवे, तब आप ठाकुर जी की सेवा करो तो वो उत्तम सेवा मानी जाती है। अब आजकल तो ऐसा चल गया है भाई, 2 दिन व्यक्ति इंतजार नहीं करता, अब कोई लाके नहीं दे सो जाएंगे दुकान से दुकान के खरीद के ले आएंगे ठाकुर जी को। कभी कभी इंतजार किया करो कि कोई गुरुजन आके हमें ठाकुर जी की सेवा देवे, कोई भक्त आके ठाकुर जी की हमें सेवा देवे, तब हम ठाकुर जी की सेवा करें तो वो उत्तम सेवा मानी जाती है। आजकल तो दुकान से खरीद के लाके सब सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। बहुत कम 100-200 में से 1-2 घर ऐसे होंगे कि जहाँ किसी संत ने सेवा दी होगी, तब वो सेवा कर रहे होंगे। जब मीरा जी को ठाकुर जी की सेवा मिली तो मीरा जी अत्यंत प्रसन्न हो गई। जब कोई मीरा जी से पूछता, मीरा तुम्हें ये गिरधर गोपाल कहाँ से मिले, कहाँ से लेकर आई हो अपने गिरधर गोपाल को, मीरा जी सबको जवाब देती, महाराज मैं कहीं से लेकर नहीं आई हूं। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, ये तो आवत प्रेम के मोल री, मैंने गिरधर लीनो मोल री। ठाकुर जी कभी दाम में नहीं आते, कभी पैसे में नहीं आते। दुकान पे तो जाओगे तो कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, लेकिन महाराज ये तो आवत प्रेम के मोल री, मैंने गिरधर लीनो मोल री। ठाकुर जी तो प्रेम के बस में चल के ठाकुर जी की सेवा प्राप्त होती है। तो ऐसे ही सबको ठाकुर जी की सेवा नहीं मिल जाती। मीरा जी का जीवन देखो महाराज। एक दिन अपने घर की छत पर बैठी थी, किसी की बारात जा रही थी। अपनी माँ से पूछने लगी, माँ ये किसका दूल्हा है? माँ ने कहा कि नगर में जिसकी बारात आई है उसका दूल्हा है। तो माँ से कहने लगी, माँ मेरा दूल्हा कौन है? वो 5 वर्ष की अवस्था में मीरा जी की माँ ने कहा, मीरा तेरा दूल्हा तो तेरे गिरधर गोपाल है। तो माँ के वचनों पर भरोसा करके मीरा जी गिरधर गोपाल को अपना सर्वस्व मानने लगी, गिरधर गोपाल को सब कुछ मानने लगी मीरा जी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मीरा जी का प्रेम इतना बढ़ने लगा प्रभु के प्रति, इतना अनुराग मीरा जी का बढ़ने लगा, तो सबको ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो मीरा जोगन ना बन जाए, मीरा कहीं बैरागन ना बन जाए, समय रहते इसका विवाह करवा दो। आज क्या हुआ, मीरा जी का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह पक्का कर दिया। और जब भोजराज के साथ मीरा का विवाह पक्का किया, कल भोर की बेला में मीरा जी की बारात आनी है। आज साज को मीरा जी की माँ बड़े सुंदर तरीके से मीरा को समझा रही, मीरा का श्रृंगार कर रही। तो मीरा पूछ रही है, माँ आप मेरा श्रृंगार क्यों कर रही हो, मुझे आप इतना तैयार क्यों कर रही हो? मीरा जी की माँ बोली, मीरा कल तेरी बारात आने वाली है, कल तेरा विवाह है, इसलिए तुझे सजा रही हूँ। कल तेरा दूल्हा तुझे लेने के लिए आएगा। मीरा जी बोली, माँ मेरा दूल्हा?
मेरा दूल्हा मेरे गिरधर गोपाल तो मेरे संग रहते हैं। माँ ने कहा नहीं मीरा, कल तेरा विवाह है, चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है। मीरा जी बोली माँ आप ये क्या बोल रही हो? आपने ही तो मुझसे कहा था कि मेरा दूल्हा तो मेरे गिरधर गोपाल है, और जिस दिन आपने मुझसे कहा था कि मेरा दूल्हा मेरे गिरधर गोपाल है, उस दिन से मैं अपने गिरधर गोपाल को ही सर्वस्व मान बैठी हूँ, और अब आप कहती हो कि मेरा विवाह किसी और के साथ आप करा दोगी। मैं कैसे स्वीकार करूंगी माँ, मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो अपना सर्वस्व मेरे गिरधर गोपाल को ही मान लिया है। मीरा की माँ ने कहा मीरा उस समय तू छोटी थी, वो तो तेरा मन रखने के लिए मैंने तुझसे कह दिया था कि तेरा दूल्हा तेरे गिरधर गोपाल है। मीरा जी बोली माँ आपने मन रखने के लिए कहा था, लेकिन अब तो मेरा मन मेरे गिरधर गोपाल के चरणों में रखा गया है, अब तो पक्का हो चुका है, जो हटने वाला नहीं है। मीरा जी की माँ वहां से चली गई। महाराज रात्रि का समय है, गिरधर गोपाल के सामने मीरा जी बैठी हैं, और गिरधर गोपाल के सामने बैठकर मीरा जी रुदन कर रही हैं। गिरधर गोपाल से प्रार्थना कर रही हैं, हे नाथ ये दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ क्या आपने मुझे स्वीकार किया है? मैं तो हृदय से आपको स्वीकार कर चुकी हूँ, क्या आपने मुझे स्वीकार किया है? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। यदि आप मुझे स्वीकार कर लें तो फिर मुझे इस दुनिया की चिंता नहीं है। रोते रोते मीरा जी की आंख लग गई, मीरा जी की नींद लग गई। जब रोते रोते मीरा जी की नींद लगी, रात्रि बीत गई। अब जब रात्रि बीती, जब भोर की बेला में मीरा जी की माँ मीरा को जगाने के लिए कक्ष में आई, तो आज मीरा जी की माँ ने मीरा के कक्ष में एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा कि जो मीरा को समझा के रात्रि में गई हुई थी, आज उस मीरा के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, मीरा की मांग में सिंदूर भरा हुआ है। इतना सुंदर मीरा जी ने विवाह का जोड़ा पहन रखा है, और उस जोड़े को पहनकर हाथ में मेहंदी लगी हुई है, मांग में सिंदूर लगा हुआ है, और मीरा जी निंद्रा में सो रही है। माँ ने आके मीरा को जगाया, मीरा मीरा देख उठ, ये क्या स्थिति तूने अपनी बना रखी है? ये तूने मेहंदी कहाँ से लगा ली, सिंदूर कहाँ से, और ये जोड़ा तेरे पास कहाँ से आया? मीरा जी मुस्कुरा कर जैसी उठी अपनी माँ से बोली, माँ आप कह रही थी ना कि मैंने मन रखने के लिए कहा था कि तेरा दूल्हा तेरे गिरधर गोपाल है। माँ ये बात केवल मैं अकेली नहीं मानती कि मेरे दूल्हा मेरे गिरधर गोपाल है, मेरे गिरधर गोपाल ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है। माँ बोली तू क्या पागलों की तरह बात कर रही है? मीरा जी बोली, माँ मैं पागल की तरह बात नहीं कर रही हूँ, ये जो आप देख रही है ना, ये उसी का दृश्य है, उसका प्रमाण है कि मेरे गिरधर गोपाल भी मुझे स्वीकार करते हैं। मीरा जी की माँ बोली, आज हजारों बराती बारात में द्वार पर आने को तैयार है, और तू कैसी बात कर रही? तू यहाँ सज धज करके बैठी, सिंदूर लगा के बैठी। मीरा जी मुस्कुरा कर बोली, माँ आप हजार बराती की बात कर रही हो, आपको क्या पता है रात्रि में मेरी बारात में 33 कोटि देवता मेरी बारात में आए थे, और मेरे गिरधर गोपाल मुझे ब्याहने के लिए आए थे। और माँ ये जो मेहंदी आप देख रहे हैं, ये गिरधर गोपाल के नाम की मेहंदी है, और ये जो मेरी मांग में आप सिंदूर देख रही हैं, ये मेरे गिरधर गोपाल ने ही मुझे सिंदूर लगाया है। और माँ आपको भरोसा नहीं तो ये जो आप जोड़ा देख रही हैं, आपके पूरे राजभवन में किसी के पास इतना ऐसा विवाह का जोड़ा नहीं होगा जो मेरे गिरधर गोपाल मुझे लेकर आए थे। स्वप्न में गिरधर गोपाल ने आकर मीरा जी को स्वीकार कर लिया। अब मीरा जी की माँ ने दासियों को बुलाया और बोले, मीरा तो पागल हो गई है,
उसके मांग का वो सिंदूर धुलवाया, वो जोड़ा अलग निकाल दिया। हाथ की मेहंदी का क्या करेंगे, मेहंदी तो निकलने वाली नहीं। दोबारा मीरा को तैयार किया, भोजराज बारात लेकर आए। लेकिन अब मीरा जी को चिंता नहीं है। अब चिंता इसलिए नहीं, अब तो प्रसन्न है, क्योंकि मीरा जी को अपने गिरधर गोपाल की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। गिरधर गोपाल ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब इनको अपनी चिंता नहीं है। अब तो भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ। एक केवल दुनिया वाले जानते हैं कि मीरा का विवाह भोजराज के साथ में हुआ, लेकिन वास्तव में भोजराज से पहले मीरा का विवाह गिरधर गोपाल के साथ में हुआ। जब गिरधर गोपाल के साथ में विवाह हुआ और दुनिया की नजरों में भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ, विदा करके मीरा चित्तौड़गढ़ पहुंच गई। अब जब मीरा जी चित्तौड़गढ़ पहुंच गई तो जो भोजराज थे, चित्तौड़गढ़ के राजा, वो मीरा जी की भक्ति को जानते थे, उनकी भक्ति से परिचित थे। तो उनका मीरा जी के साथ मित्रता का संबंध था। अब एक युद्ध के दौरान चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज की मृत्यु हो गई। जब तक चित्तौड़गढ़ में भोजराज रहे तब तक मीरा जी की भक्ति में कोई बाधा नहीं आई। उन्होंने कभी नहीं रोका मीरा जी को भक्ति करने से। लेकिन जब भोजराज की मृत्यु हो गई तो फिर भोजराज के चचेरे भाई राणा जी का राज चित्तौड़गढ़ में आया। जब राणा जी का राज आया तो मीरा जी तो संतों के साथ में बैठकर भगवान का नाम गाया करती, मंदिर में बैठकर गिरधर गोपाल की सेवा किया करती। तो राणा जी को ये पसंद नहीं आता, ये ठीक नहीं लगता। राणा जी आज मीरा के पास आए और बोले, मीरा आप चित्तौड़गढ़ की महारानी हो, लाखों दास दासियां आपकी सेवा में रहती हैं, आप कहां इस गिरधर गोपाल के पीछे पड़ी हो? किस चीज की कमी है तुम्हें इस चित्तौड़गढ़ में? आनंद से रहा करो, लेकिन ये बाबाओं के साथ में बैठना बंद कर दो, सत्संग में जाना बंद कर दो, भगवान का नाम गाना बंद कर दो। समझा के राणा जी वहां से चले गए। लेकिन जानते हैं, जिस समय भक्ति में कोई रोकने वाला हो, कोई बाधा उत्पन्न होने लगे, उस समय भक्ति फिर और ज्यादा बढ़ती है और पनपती है, भक्ति रुकती नहीं है। तो जैसे अब चित्तौड़गढ़ में राणा जी मीरा जी को रोकने लगे तो इनकी भक्ति और ज्यादा बढ़ने लगी। अब जैसे इनकी भक्ति और बढ़ने लगी, अब तो और मीरा जी दिन दिन भर बैठकर गिरधर गोपाल की सेवा करती, गिरधर गोपाल से बात करती। राणा जी को लगा कि मीरा मानेगी नहीं, और मीरा मानेगी नहीं तो इससे बढ़िया है कि मैं मीरा को मार दूं, तो कम से कम हमारे चित्तौड़गढ़ की लाज बच जाएगी। चित्तौड़गढ़ के बंदी गृह में एक भयंकर सिंह को बंदी बना रखा था राणा जी ने। आज गलती से महाराज वो सिंह छूट गया उस बंदी गृह से, और जैसे वो सिंह छूट गया तो वो दौड़ा दौड़ा आज बगीचे में बैठकर मीरा जी अपनी सखियों के साथ में गिरधर गोपाल के लिए माला बना रही थी। और जब माला बना रही थी, वो भयंकर सिंह दौड़ा दौड़ा उसी बगीचे की ओर चला जा रहा है। दहाड़ता हुआ जैसी वो शेर बगीचे की ओर गया, जितने भी सेवक दास दासियां थे उस शेर को देखकर सब भाग गए। लेकिन मीरा जी उस माला को बना रही, मीरा जी नहीं उठी। सब दूर से चिल्ला रहे, मीरा भाग जाओ, मीरा भाग जाओ, शेर आ रहा है, भक्षण कर जाएगा। लेकिन जैसी नजरों को ऊपर उठा के मीरा जी ने उस सिंह की ओर देखा, मीरा जी तो खड़े होकर नाचने लगी, जय हो जय हो, आज तो नरसिंह देव भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए, आज तो नरसिंह देव भगवान साक्षात मेरे सामने आकर प्रकट हो गए। और जैसे मीरा जी खड़े होकर नरसिंह देव भगवान का नाम लिया, वो भयंकर सिंह आकर मीरा जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। और जैसे वो सिंह नतमस्तक हो गया, जो माला अपने गिरधर गोपाल के लिए मीरा जी ने बनाई थी, वो माला उस सिंह के गले में पहना दी, उस शेर के गले में माला पहना दी। वो शेर लौट कर चला गया। फिर भी राणा जी समझे नहीं मीरा की भक्ति को।
अब तो मीरा को और बदनाम करना चालू कर दिया। अब तो सब कहने लगे, अरे ये केवल दिखावा नहीं करती है, ये मीरा कोई काला जादू जानती है। इसने काले जादू के बस में उस शेर को बस में कर लिया काले जादू से। ये मीरा दिखावा करती है, कोई भक्ति नहीं करती है। आज तो क्रोध में आकर राणा जी ने विष मंगवाया और एक दासी से कहा कि जाओ जाकर ये विष मीरा को दे दो। मीरा से कहना कि राणा जी जगन्नाथपुरी गए थे और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का चरणामृत लेकर आए हैं, तो मीरा मना नहीं करेगी, पान कर जाएगी, पी जाएगी। जैसे वो दासी विष लेकर महाराज मीरा जी के कक्ष में आई, बोली बाई साहब राणा जी ने जगन्नाथ भगवान का चरणामृत भेजा है। और चरणामृत का नाम सुन के प्रणाम करके उसको जैसे मीरा पान करने लगी तो उस दासी के हृदय में दया आ गई। वो दासी कहने लगी, भाई साहब इसको मत पीजिए, इसमें चरणामृत नहीं है, इसमें राणा जी ने विष भेजा है आपको मारने के लिए, इसको मत पीजिए। मीरा जी बोली, देखो अबे भले ही विष क्यों ना हो, पर इस विष को मेरे जगन्नाथ प्रभु की चरणामृत प्रसादी का नाम दिया गया है। अब यदि मैं इसका त्याग करूंगी तो मेरी भक्ति पर कलंक लग जाएगा। दुनिया के लोग कहेंगे कि मीरा जी को विष पर भरोसा था लेकिन अपने जगन्नाथ प्रभु पर भरोसा नहीं था, जो उस विष का त्याग कर दिया, उस प्रसाद का त्याग कर दिया। अब तो भले ही इस विष को पान करने से मेरी मृत्यु अंगले ही पलानी हो तो मैं उस मृत्यु को स्वीकार करूंगी, पर मैं अपनी भक्ति के ऊपर कलंक नहीं लगने दूंगी। और उस हलाहल विष को जैसे मीरा जी ने लिया और उस विष को मीरा जी ने पान कर दिया। गिरधर गोपाल की कृपा देखो महाराज, वो विष अमृत बन गया। उस अमृत को आज मीरा जी ने पान कर लिया। आज राणा जी पर नहीं रहा गया। राणा जी आए मीरा के पास में और बोले, मीरा देख, तू यदि चित्तौड़गढ़ में रहना चाहती है तो तुझे अपने गिरधर गोपाल को छोड़ना पड़ेगा, इस सत्संग में जाना छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं तुझे चित्तौड़गढ़ में नहीं रहने दूंगा। तुझे अपने लोक लाज की कोई चिंता नहीं है, कुटुंब खानदान की चिंता नहीं है, जगह जगह बैठती है, बाबाओं में बैठती है, नाचती है, गाती है, तुझे किसी की चिंता नहीं है। यदि यहाँ पर रहना है तो तुझे अपने गिरधर गोपाल का त्याग करना पड़ेगा, वरना यहाँ रहने नहीं दूंगा। मीरा जी बोली, राणा जी यहाँ पर कौन रहना चाहता है, चित्तौड़गढ़ में कौन रहना चाहता है? आपका चित्तौड़गढ़ तो आपको मुबारक हो, मुझे तो वहां जाना है जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं, मुझे तो वहां जाना है जहां मेरे प्रभु रहते हैं। ये धन दौलत, ये महल अटारी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। ये तुम्हारे महल अटारी, ये सुख वैभव, ये संपत्ति आप ही संभालो। मैं तो वहां जाऊंगी जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं। और आज संतों की आज्ञा लेकर मीरा जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। और यात्रा प्रारंभ करी मीरा जी ने वृंदावन की यात्रा करके आज तो मगन होकर ब्रज की ओर मीरा जी चल दी। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हो मीरा दीवानी हो गई रे।
श्रीधर गोपाल की जय हो। जय हो। हरि बोल। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी 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 रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी लोक लाज की नहीं खबरिया हो हो मीरा हो मीरा हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हरि बोल। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए भई बिहरनी श्याम विरह की और न कोई भाए वही बिरहने श्याम बिरह की और न कोई भाई वृंदावन की गई डगरिया हो हो मीरा हो मीरा हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई जय हो। इस दुनिया से प्रीत तोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया 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 साथ सभी का दिया छोड़कर गिरधर गाया साथ सभी का दिया छोड़ और गिरधर गाया लोक लाज की नहीं खबरिया हो हो मीरा जय हो।
की और न कोई भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए। गली गली तो ढूंढती डोलूं कहीं न फिर भी पाए। गली गली तो ढूंढते डोलो कहीं नहीं फिर पाए। गली गली तो ढूंढती डोलूं कहीं न फिर भी पाए। गली गली तो ढूंढते डोलो कहीं नहीं फिर पाए। तेरे दर पे बीती उमरिया हो मीरा हो मीरा हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो गिरधर गोपाल की जय हो। महाराज मीरा जी वृंदावन की यात्रा पर चली। वृंदावन की ओर मीरा जी गई, लेकिन वृंदावन में भी मीरा जी को गिरधर गोपाल नहीं मिली। जब वृंदावन में भी गिरधर गोपाल मीरा जी को नहीं मिले, तब महाराज किसी ने मीरा जी से कह दिया कि मीरा, गिरधर गोपाल तो द्वारिकापुरी में रहते हैं। तो मीरा जी द्वारिकापुरी चली गई और द्वारिकापुरी में मीरा जी को गिरधर गोपाल के दर्शन हुए। लेकिन जब चित्तौड़गढ़ को मीरा जी ने त्याग दिया, उसी दिन से चित्तौड़गढ़ में सूखा पड़ने लगा। कहीं जगह जगह पानी के लिए सब तरसते, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से भक्त अपराध हो गया था। संतों ने राणा जी से कहा कि आपके द्वारा एक भक्त अपराध हुआ है, इसी कारण से चित्तौड़गढ़ में जगह जगह कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं अत्यधिक बारिश हो जाए, भूख प्यास से लोग तरसने लगे। तब राणा जी से कहा कि आप यदि मीरा जी को वापस चित्तौड़गढ़ में ले आए तो हो सकता है कि भक्त अपराध मिट जाए, तो चित्तौड़गढ़ में दोबारा से सब हरा भरा हो जाए। राणा जी ने कुछ संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मैं मीरा का अपराधी हूं, मैंने मीरा को बड़े कष्ट दिए हैं, तो मैं जाऊंगा तो शायद मीरा नहीं आएगी, लेकिन यदि आप लोग जाएंगे लेने के लिए तो शायद आपके जाने से मीरा जी लौट कर आ जाए। तो कुछ संत चित्तौड़गढ़ गए मीरा जी को लेने के लिए। जब मीरा जी को लेने के लिए चित्तौड़गढ़ से द्वारिकापुरी के लिए संत गए, द्वारिकापुरी में मीरा जी के दर्शन किए और मीरा जी से कहा कि आप वापस चित्तौड़गढ़ चलिए, राणा जी ने आपको बुलाया है, वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। मीरा जी ने कहा कि देखो, मैं आपकी आज्ञा से या राणा जी की आज्ञा से यहाँ नहीं आई थी, मैं अपने गिरधर गोपाल की आज्ञा से आई थी, और यदि मेरे गिरधर गोपाल मुझे आज्ञा दे देंगे जाने की तो मैं आपके साथ में चलूंगी। आप यहीं रुकिए, मैं मंदिर में जाके गिरधर गोपाल से आज्ञा लेकर आती हूँ। और जब मीरा जी द्वारिकाधीश के मंदिर में गई
गिरधर गोपाल से आज्ञा लेने के लिए। तो मीरा जी को मंदिर में जाते हुए तो सबने देखा कि मीरा मंदिर में गई है। बड़ी देरी हो गई, मीरा जी लौट कर नहीं आई बाहर। तो संतों को लगा इतनी देर हो गई, मीरा अब तक लौट कर नहीं आई, पता नहीं क्या बात हो गई है। तो संत जब मंदिर में अंदर गए मीरा जी को लेने के लिए, तो देखा कि वहां केवल द्वारिकाधीश विराजे हैं, मीरा जी वहां नहीं है, कोई नहीं है मंदिर में। चारों तरफ मीरा जी को खोजा, कहीं मीरा जी दिखाई नहीं दी। लेकिन जब द्वारिकाधीश के निकट जाके जब दर्शन किए, तो मीरा जी ने जो वस्त्र पहन रखे थे उसमें से द्वारिकाधीश के मुख में से मीरा जी की चुनरी का एक कोर बाहर निकला हुआ था, जिससे सभी संतों को पता लगा कि मीरा कहीं गई नहीं है, मीरा तो सहशरीर द्वारिका नाथ के हृदय में समाहित हो गई। तो महाराज मीरा जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो आज मीरा जी को भी प्रभु ने अपने हृदय में स्थान दिया। तो ऐसी मीरा जी के ऊपर प्रभु ने कृपा की। तो पूर्व के जन्म में जो मीरा थी वो माधवी सखी थी, और माधवी सखी ने केवल मात्र गिरिराज पर्वत के नीचे भगवान के मोर मुकुट के दर्शन किए थे, और मोर मुकुट के दर्शन करते ही एक ही बात माधवी सखी ने कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति हो। तो पूर्व जन्म का प्रभाव था, पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, जो मीरा जी की भक्ति को बढ़ाने में सहायक रहा। तो मीरा जी की बड़ी दिव्य चरित्र है मीरा जी का, कैसे गिरधर गोपाल को मीरा जी ने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर प्रथम बार मीरा जी ने अपने पूर्व जन्म में गिरिराज पर्वत के नीचे ठाकुर जी के दर्शन किए थे। आज यहाँ पर 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। जब एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा, तब महाराज 7 दिन बाद जब मेघमालाएं लौट गई, तो इंद्र को लगा कि अब तो सारा ब्रज बह चुका होगा, क्यों ना अब एक बार देख कर आऊं। और जब इंद्र देखने के लिए आया, तो महाराज क्या देखा, पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, भगवान के पास गया इंद्र, और भगवान के पास जाकर साष्टांग लेटकर 16 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, और 16 श्लोकों में प्रभु की स्तुति गा के भगवान से क्षमा मांगी। तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। जब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, तो महाराज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव इंद्र ने 7 दिन और 7 रात्रि जो बरसात की थी, जब ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, तो उस बरसात का सारा जल कहाँ गया? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब भगवान राम अवतार धारण करके आए थे, तब एक बार माता जानकी प्रभु श्री राम जी के पास में गई, और पास में जाकर कहने लगी, प्रभु हमारे घर में ऐसे विप्रदेव आते हैं, ऐसे साधु संत भोजन के लिए आते हैं, जो थोड़ा बहुत भोजन करते हैं, तो उनको भोजन कराने में मन तृप्त नहीं होता, मन संतुष्ट नहीं होता।
कोई ऐसे संत भोजन करने के लिए बुलाइए जिनको भोजन कराने से मेरा मन संतुष्ट हो जाए, मन तृप्त हो जाए। तभी यहाँ पर अगस्त जी को मैया जानकी ने निमंत्रण पर बुलाया भोजन करने के लिए। जब अगस्त जी को बुलाया तो बड़े ही प्रेम से माता जानकी भोजन बना के और एक थाली लगा के लेकर आई अगस्त जी के सामने और जाकर अगस्त जी के सन्मुख परोस दिया और कहा भगवान पाइए, प्रसाद पाइए। अगस्त जी उसको देखे जा रहे हैं, पाते ही नहीं। मैया जानकी बोली भगवान प्रसाद पाइए। अगस्त जी बोले देवी और लेकर आओ। जानकी जी ने कहा प्रभु पहले जो सामने रखा है पहले उसको पाइए, बाद में और लेकर आएंगे। अगस्त जी ने कहा देवी ये तो केवल एक निवाला है, इसलिए और लेकर आओ। मैया प्रसन्न हो गई। मैया को लगा कि अब लगता है कि कोई भोजन पाने वाला संत घर में आया है। दौड़ दौड़ के मैया जानकी परोसती जा रही हैं और यहाँ अगस्त जी महाराज भोजन को पाते जा रहे हैं। अब भोजन पाते पाते महाराज सुबह से शाम हो गई। माता जानकी भाग दौड़ कर करके परेशान हो गई, थक गई। मैया बोली भगवान शास्त्र कहता है जब आधा भोजन हो जाए तो एक बार जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी बोले देवी मुझे भी पता है जब आधा भोजन हो जाएगा तो जल पी लेंगे। अब तो महाराज घबरा गई मैया कि सुबह से शाम हो गई अभी तक आधा भी नहीं हुआ। अब तो रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, गणेश जी को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि गणेश जी भोजन बना रहे हैं और दौड़ दौड़ के माता जानकी परोसती जा रही हैं। धीरे धीरे कई दिन बीत गए लेकिन माता जानकी परेशान हो गई, पर अगस्त जी का पेट नहीं भरा। राम जी के पास में मैया पहुंची, कहा भगवान लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा ही खाने वाले संत आ गए हैं, उनका पेट ही नहीं भरता और भूखे पेट द्वार से जाएंगे तो अपराध लगेगा। अनुग्रह कीजिए, आप कृपा कीजिए। राम जी ने एक कटोरे में खीर दी, कहा एक खीर चाकर आप अगस्त जी को खिला दीजिए। वो खीर लेकर मैया जानकी जैसी आई, उस खीर को पाते ही अगस्त जी को डकार आ गई, पेट भर गया। अब जैसे ही पेट भर गया तो अगस्त जी बोले देवी अब जल लेकर आओ। और जब जल की बात आई तो माता जानकी राम जी को इशारा करने लगी, भगवान भोजन हमने करा दिए, जल की व्यवस्था आप करो। अब भोजन इतने दिन में किए हैं तो ना जाने जल कितने दिन में पिएंगे, तो कह दिया कि जल की व्यवस्था तो आप ही करो। राम जी बोले भगवान मैंने राम अवतार में आपको भोजन कराए हैं, लेकिन जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा और जब इंद्र क्रोधित होकर 7 दिन बरसात करेगा तो आप आकर उस बरसात के जल को स्वीकार कीजिएगा। तो आज जो 7 दिन और 7 रात्रि इंद्र ने जो बरसात की है, उस बरसात के सारे जल को अगस्त जी महाराज ने पान कर लिया। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, क्योंकि सारे जल को अगस्त जी ने पान कर लिया और नीचे से शेषनाग ने उस सारे जल को सुखा दिया। तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, आनंद हो रहा है। लेकिन महाराज जो हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज देवता विराजे हैं, कौन कौन जानता है कि गिरिराज देवता यहीं के हैं या बाहर के हैं? आपको पता है कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? यहीं के हैं ना। हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज देवता बाहर से आए हैं। गिरिराज देवता का जो अवतार हुआ था वो द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर हुआ था। जब दक्षिण देश में द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर गिरिराज महाराज का अवतार हुआ
तो सच्चिदानंद स्वरूप में गिरिराज देवता प्रकट हुए थे। सच्चिदानंद स्वरूप केवल मात्र एक परमात्मा का माना जाता है कि भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन जब गिरिराज देवता का अवतार हुआ द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर, तो गिरिराज देवता का अवतार भी सच्चिदानंद स्वरूप में हुआ था। और जब इनका अवतार हुआ तो एक बार ऋषि पुलस्त जी महाराज वहां से काशी की ओर जा रहे थे। तो जब वहां से जा रहे थे तो द्रोणागिरी के ऊपर इनकी नजर पड़ी, पुलस्त ऋषि की। और जब पुलस्त ऋषि की नजर पड़ी तो द्रोणागिरी की तलहटी में इन्होंने गिरिराज जी के दर्शन किए। बड़ी सुंदर सुंदर कंदराएं, बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं देखकर इनका मन मोहित हो गया कि यदि इनकी इन गुफाओं में बैठकर, कंदराओं में बैठकर मुझे भजन करने का सौभाग्य मिले तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। और जब ध्यान लगा के देखा पुलस्त ऋषि ने, जब ध्यान लगाकर देखा तो गिरिराज पर्वत का सच्चिदानंद स्वरूप दिखाई दिया कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं गिरिराज देवता। आज इनके मन में, पुलस्त ऋषि के मन में कामना आई और पहुंच गए द्रोणागिरी के पास में। जब द्रोणागिरी के पास में पहुंच गए तो द्रोणागिरी पर्वत ने स्वागत किया। पधारिए महाराज, स्वागत है आपका, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि महाराज, मैं आपसे कोई सेवा कराने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके पास एक याचक बनकर आया हूं। मेरे मन में एक कामना है, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। तो द्रोणागिरी ने कहा, भगवान मांगिए, आपको क्या चाहिए, क्या लेने के लिए आप यहां पर आए हैं। पुलस्त ऋषि कहने लगे, आज मैं आपके पुत्र गिरिराज को मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि द्रोणागिरी के पुत्र हैं गिरिराज जी। तो कहा, मैं आपके पुत्र गिरिराज को मांगने के लिए आया हूं। अब जैसे कहा तो द्रोणागिरी पर्वत को डर लग गया कि यदि मैं मना कर दूं तो ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र को श्राप दे दे। अब मैं क्या करूं, मना भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं कह सकता, क्योंकि गिरिराज जैसा पुत्र जिसको मिल जाए तो वो कैसे मना कर दे। तो मना भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं कह सकता कि यदि मना कर दूंगा तो डर लग रहा है कि कहीं श्राप ना दे दे मेरे पुत्र को। तो द्रोणागिरी पर्वत बोले, महाराज आप ऐसा करो, आप मेरे पुत्र से, गिरिराज से पूछ लो, गिरिराज आपके साथ में यदि जाना चाहते हो तो आप उनको ले जाइए। पुलस्त ऋषि गिरिराज जी से पूछने लगे, गिरिराज तुम मेरे साथ काशी चलोगे? मैं तुम्हें काशी की भूमि में विराजित करूंगा, बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी में लेकर चलूंगा तुम्हें, और वहीं पर तुम्हारी इन कंदराओं में बैठकर मैं भजन करूंगा। ये तुम्हारे बड़े अहोभाग्य होंगे, तुम मेरे साथ चलोगे? गिरिराज जी बोले कि मैं आपके साथ में चला तो जाऊंगा, लेकिन आप मेरे इतने भार को उठा पाओगे, इतने बोझ को उठा पाओगे? क्योंकि जिस समय गिरिराज देवता ब्रज वृंदावन में आए थे, संत सुनाते हैं कि उस समय गिरिराज देवता की जो परिक्रमा थी महाराज, जो लंबाई थी वो 64 योजन की लंबाई थी गिरिराज जी की। इतना भारी विशाल गिरिराज जी का स्वरूप था। अभी कुछ समय पहले की भी बात है, संत कहते हैं कि गिरिराज जी की परछाई मथुरा में पड़ा करती थी, इतना विशाल गिरिराज जी का स्वरूप था। तो गिरिराज जी बोले कि हम आपके साथ चल तो लेंगे, लेकिन आप मेरे भार को उठा लोगे, मेरे बोझ को उठा लोगे? पुलस्त ऋषि बोले, कैसी बात कर रहे हो, मैं यहाँ से सीधा उठाऊंगा और उठाकर सीधा जाके काशी में विराजित करूंगा। अब जैसे कहा कि काशी में विराजित करूंगा, तो गिरिराज जी बोले, देखो सोच लो, मेरी शर्त है आपसे,
यदि आपने मुझे कहीं पर भी बीच में रख दिया तो मैं दोबारा उठूंगा नहीं। पुलस्त्य जी बोले ठीक है, मैं बीच में कहीं रखूंगा ही नहीं, मैं सीधा तुम्हें काशी में ही रखूंगा। गिरिराज जी ने कहा ठीक है चलो। अपने पिता द्रोणागिरि को प्रणाम किया, पिताजी से आज्ञा ली और आज पुलस्त्य ऋषि ने गिरिराज पर्वत को अपने एक हाथ पर धारण कर लिया और एक हाथ से उठाकर चले हैं काशी की ओर। और जब काशी की ओर जाने लगे तो महाराज आज गिरिराज पर्वत जब जाने लगे तो बीच में वृंदावन की भूमि पड़ी और जब वृंदावन की उस दिव्य भूमि का गिरिराज जी ने दर्शन किया तो गिरिराज जी के मन में भाव आया, महाराज इतनी सुंदर ब्रज वृंदावन की भूमि है, यहाँ पर कुछ समय बाद ठाकुर जी अवतार लेने वाले हैं और इसी भूमि में ठाकुर जी की लीलाएं होगी। मुझे तो इस भूमि में रहना है, कहाँ ये बाबा मुझे काशी लेकर जा रहा है, अब क्या करूं। अब गिरिराज जी का मन ललचाने लगा वृंदावन की भूमि को देखकर। जैसे गिरिराज जी का मन ललचाने लगा तो आज गिरिराज जी ने अपने बोझ को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, अपने भार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अभी तक हल्का भार कर रखा था, बोझ हल्का कर रखा था गिरिराज जी ने, तो पुलस्त्य ऋषि उठा के ले आ रहे थे। लेकिन जब गिरिराज जी का मन ललचाया कि मैं तो इस वृंदावन की पावन भूमि में रहूंगा, जब वृंदावन की भूमि को देखकर मन में भाव आया तो महाराज गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे वजन को बढ़ाया, भार को बढ़ाया, पुलस्त्य ऋषि को लगा कि यदि एक क्षण और मैं गिरिराज को नीचे नहीं रखूंगा तो पता नहीं इतना बोझ उठा नहीं पा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी बोझ अब धारण नहीं कर पा रहे हैं। जब बोझ इतना बढ़ गया तो महाराज ये भूल गए कि मैंने वचन दिया था गिरिराज को कि बीच में कहीं विराजित नहीं करूंगा, और जैसे भूल गए तो उसी समय इन्होंने गिरिराज को वहां विराजित कर दिया, गिरिराज को नीचे रख दिया। अब जिसे नीचे रखा, थोड़ी देर बाद जब जाने लगे तो दोबारा फिर गिरिराज पर्वत को जब उठाने लगे तो गिरिराज उठे नहीं, बार बार प्रयास करें गिरिराज पर्वत उठे ही नहीं। अब उठाने की बात तो छोड़ो, गिरिराज पर्वत हिल भी नहीं रहे हैं। पुलस्त्य ऋषि बोले गिरिराज चलो, हमें काशी चलना है। गिरिराज जी बोले महाराज याद करो, आपने कहा था कि कहीं पर भी आप यदि मुझे रख दोगे तो फिर मैं उठूंगा नहीं। अब जैसे कहा कि मैं उठूंगा नहीं तो महाराज जैसे ही गिरिराज पर्वत उठे नहीं तो पुलस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया। पुलस्त्य ऋषि बोले आपको अपने स्वरूप का बड़ा अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि नित्य प्रति तुम एक तिल तिल के बाती घटते रहोगे। श्राप दे दिया और पुलस्त्य ऋषि वहां से चले गए। तो जहां पर पुलस्त्य ऋषि ने विराजित किया था गिरिराज जी को, आज हम जो दर्शन करते हैं उसी स्थान पर गिरिराज जी विराजित हैं जहां पर पुलस्त्य ऋषि ने विराजित किया था, बिठाया था। और पुलस्त्य ऋषि का श्राप है गिरिराज जी को कि नित्य प्रति एक एक तिल के भांति रोज गिरिराज जी घटते जाते हैं। तो पहले इतना विशाल गिरिराज जी का स्वरूप था, पर हर रोज नित्य प्रति एक एक तिल गिरिराज जी घट रहे हैं। तो आज गिरिराज जी का 7 कोस का स्वरूप बचा हुआ है। और महाराज इस कलयुग के प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं गिरिराज जी। संसार में कोई भी कामना यदि आपकी पूरी ना हो रही हो, जो आपके भाग्य में ही जो वस्तु नहीं है, जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, यदि ऐसी वस्तु ऐसी कामना को भी गिरिराज जी से मांगा जाए, 7 पूर्णिमा गिरिराज जी की परिक्रमा की जाए, तो जो चीज हमारी किस्मत में भी ना हो, हमारे भाग्य में भी ना हो, उस वस्तु को भी गिरिराज जी प्रदान करने वाले हैं।
और कोई व्यक्ति यदि निस्वार्थ भाव से गिरिराज जी की आराधना करे, गिरिराज जी की परिक्रमा करे, कोई भावना रखे, कोई कामना ना रखे, तो गिरिराज जी अति शीघ्र ही उस व्यक्ति को महाराज श्यामा श्याम की भक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसी गिरिराज देवता की महिमा है। तो आज ठाकुर जी ने गिरिराज देवता का यहाँ पर पूजन करवाया। आप ही पूजे आप पुजावे, अपने ही रूप में गिरिराज देवता का ठाकुर जी पूजन कर रहे हैं और अपने ही रूप में गिरिराज देवता के रूप में ठाकुर जी विराजित हैं। तो ऐसी दिव्य गिरिराज महाराज की महिमा है पूरे ब्रजमंडल में। ब्रज की रखवारी गिरिराज देवता कर रहे हैं। आज भी दूर दूर से देखो, कोई व्यक्ति बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन आज भी देश विदेश से लोग आते हैं गिरिराज देवता की परिक्रमा लगाने के लिए पूर्णिमा के दिन। तो ऐसी गिरिराज महाराज की महिमा है। कहते हैं यदि जिस किसी का विवाह ना हो रहा हो, वो हल्दी की गांठ लेकर गिरिराज देवता की परिक्रमा करे 7 पूर्णिमा, तो अति शीघ्र उसका विवाह हो जाता है। जिसके यहाँ बालक ना हो रहा हो, वो दूध की धार लेकर 7 पूर्णिमा गिरिराज जी की परिक्रमा करे, तो गिरिराज देवता उसकी गोदी भर देते हैं, उसके यहाँ बालक हो जाता है। तो ऐसी अनंत महिमा गिरिराज देवता की है। तो यहाँ पर सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज देवता का पूजन किया। इंद्र का आज अभिमान प्रभु ने दूर किया। इंद्र को जो मान था, उस अभिमान को इंद्र ने तोड़ा और गिरिराज देवता की यहाँ पर परिक्रमा पूजन सभी ब्रजवासियों से करवाया। आज महाराज 7 वर्ष की आयु है ठाकुर जी की, और 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गिरिराज महाराज एक उंगली पर धारण कर रखे थे प्रभु ने। आजकल लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान कुछ नहीं होता। ठाकुर जी को कहने लगते हैं ना, कैसे भगवान है, वो तो माखन की चोरी करते थे। यदि थोड़ी बहुत हम चोरी कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ठाकुर जी तो गोपियों के चीर को चुराते थे, थोड़ा बहुत हम चीर चुरा लेंगे तो क्या हो जाएगा। महाराज वो भगवान है। उन्होंने तो गिरिराज पर्वत भी उठाया है एक उंगली पर। आप 1 किलो का पत्थर ही उठाकर देख लो, एक उंगली पर उठ जाए तो। भगवान ने तो कालिया नाग का भी नाथन किया है। आप एक छोटे मोटे से सांप को पकड़ कर देख ले। हमें कभी भगवान से बराबरी नहीं करनी चाहिए। वो भगवान है, हम इंसान हैं। कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कब वो अनुग्रह करें, कब वो हमारे ऊपर कृपा करें। तो भगवान की प्रतीक्षा करो, परीक्षा ना लो भगवान की। आजकल के लोग भगवान की परीक्षा लेने को तैयार हो जाते हैं, तो कभी भी प्रभु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आज यहाँ कार्तिक का महीना आया और कार्तिक के महीने में समस्त गोपिकाएं माता कात्यायनी की आराधना कर रही हैं। भोर की बेला में जागती हैं, स्नान करती हैं और माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। पूजन करके माता कात्यायनी से वरदान मांगती हैं कि हे माँ कात्यायनी महामाये महायोगेंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। गोपियां माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो, वरदान मांगती। लेकिन जब गोपियां स्नान करती तो महाराज निर्वस्त्र स्नान करती। तो भगवान ने पहले तो गोपियों को रोका। जब गोपियां नहीं मानी तो प्रभु ने गोपियों के साथ में चीर हरण लीला की, गोपियों के चीर को चुराया। अच्छा, वास्तव में चीर हरण लीला का रहस्य क्या है? हम आप तो यही जानते हैं कि भगवान ने गोपियों का चीर चुराया, लेकिन वास्तव में चीर हरण लीला में भगवान ने गोपियों का चीर नहीं चुराया। तो फिर चीर हरण लीला कैसे हुई?
जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा पड़ा रहता है, ठाकुर जी ने चीर के रूप में उस माया के पर्दा को हटा दिया। क्योंकि जब माया का पर्दा हमारे नेत्रों से हटता है तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा पड़ा है, ठाकुर जी ने उस पर्दे को हटा दिया, चीर नहीं चुराया प्रभु ने गोपियों का। और आज भगवान ने समस्त गोपियों से कहा कि हम आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। आज पुनः गोपियां फिर मां कात्यायनी का पूजन करने गई। माता कात्यायनी से फिर यही वरदान मांगा कि हे मां, हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। एक महीने सभी गोपिकाओं ने माता कात्यायनी की आराधना की। भगवान ने सभी से कहा कि हम आपका मनोरथ पूरा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने गोपियों के साथ में चीरहरण लीला की। अब जब यहाँ पर प्रभु ने चीरहरण लीला की, ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के साथ में गौचारण लीला के लिए प्रभु जाया करते। और जब गौचारण लीला के लिए प्रभु जाते, तब महाराज ठाकुर जी कभी अपने घर से भोजन लेकर नहीं जाते। हमेशा प्रभु जो ग्वाल बाल साथ में जाते, उन्हीं के साथ में बैठकर प्रभु भोजन करते। आज जब प्रभु भोजन करने के लिए गए, सभी ग्वाल बाल भोजन करने के लिए बैठे हैं, ठाकुर जी बीच में बैठे हैं। जितने भी सखा हैं प्रभु के, उन सभी सखाओं में प्रभु का एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल घर से गरीब है, ठाकुर जी से प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन घर से बड़े गरीब हैं। नित्य प्रति मधुमंगल के मन में भाव आता कि आज मैं अपने घर को भोजन कन्हैया को खवाऊंगा, कन्हैया को भोजन कराऊंगा, लेकिन घर से गरीब है तो कुछ लेकर नहीं जा पाते। आज बीच सभी सखाओं के बीच में ठाकुर जी बोले, भैया आज तो मैं या मधुमंगल के घर को भोजन करूंगा। जैसे ही कही तो मधुमंगल तुरंत दौड़े दौड़े अपनी मैया के पास गए और बोले, मैया आज कन्हैया ने कही है कि मैं मधुमंगल के घर को भोजन करूंगा, घर में कुछ भोजन हो तो कन्हैया के ताई दे दो। जैसे ही कही कि कन्हैया के ताई दे दो महाराज, उसी समय मधुमंगल की मैया बोली, लाला घर में तो कछु है ना, और देख तू जाके देख ले, तो को यदि कछु मिल जाए तू ले जा। अब जैसे अंदर जाके मधुमंगल ने देखो तो 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी थी। उसी कड़ी को लेकर मधुमंगल भाग पड़े कुंजन की ओर, जहां ग्वाल बाल और कन्हैया बैठे हैं। अब एक लता की ओट में ठाकुर जी और ग्वाल बाल बैठे हैं, उसी लता की ओट में कन्हैया खड़े हैं, मधुमंगल खड़े हैं और विचार कर रहे हैं कि अरे मेरो कन्हैया तो माखन मिश्री खाए वारो है। आज मोसों पहली बार मेरे कन्हैया ने भोजन मांगे, तो मैं अपने कन्हैया को जी बासी खट्टी कड़ी खवाऊंगा। यदि कन्हैया के सामने ले गए तो मानेगो ना, मुझे कड़ी को खाएगो, कहा करूं। मधुमंगल ने छिप के जितनी कड़ी लेके आए थे सारी कड़ी अकेले ने पी ली, अकेले ने पान कर ली। अब जल्दी जल्दी जब कड़ी को पिया तो पलट कर ग्वाल वालों ने देखो तो बोले, अरे भैया जी तो हमारा मधुमंगल है। अरे मधुमंगल, तू तो कन्हैया के ताई भोजन लेवे गयो, अकेले नहीं भोजन कर लियो। मधुमंगल बोले, लाला कन्हैया देख मोको बड़ी भूख लगी थी, तो मैं जो भोजन लेके आयो मैंने अकेले नहीं कर लियो, पर हाँ मैं कल तेरे ताई पक्का भोजन लेके आऊंगा। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल मैंने तो तोते पहले ही कही कि मैं भोजन करूंगा तो तेरे ही घर को भोजन करूंगा,
वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। मधुमंगल बोलो लाला अब तो कुछ बचो ही ना है, तू कहाँ खावे वो। मधुमंगल के निकट ठाकुर जी गए और जब जल्दी जल्दी मधुमंगल ने कड़ी पी थी तो उसमें से कुछ कड़ी मधुमंगल के गालों पर लग गई थी। आज मधुमंगल के पास में जाके जो मधुमंगल के गालों पर कड़ी लगी है, ठाकुर जी जाकर उस कड़ी को चाटने लगे। आज जितने ग्वाल बाल हैं सब देखकर भावुक हो रहे हैं कि हमारो कन्हैया हमसे कितनो प्रेम करे। जो मधुमंगल के गालों पर जो कड़ी लगी उस कड़ी को ठाकुर जी चाट रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं मधुमंगल का भाव रोज बनता है कि आज कन्हैया को भोजन कराऊंगो, आज आपको माखन खवाऊंगो, लेकिन घर से गरीब है तो कुछ ला नहीं पाता। तो आज ठाकुर जी ने भाव देखकर मधुमंगल का जो गालों पर कड़ी लगी उस बासी खट्टी कड़ी को ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। यही दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कैसा भगवान है भाई, ये तो झूठन खा रहा है, कैसा भगवान है। मैं नहीं मानता कि ये भगवान है, मैं तो परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आए। ठाकुर जी के जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे उन बछड़ों को और ग्वाल बाल को यहाँ से चुरा कर ले गए, ब्रह्मलोक में जाकर छोड़ दिया और सोचने लगे कि यदि सच में ब्रह्म होगा, सच में भगवान होगा तो कोई चिंता नहीं होगी, और यदि भगवान नहीं होगा तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होगा, जाकर देखकर आऊं। और जब ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो जितने ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराया है ब्रह्मा जी ने, वही ग्वाल बाल वही बछड़े वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब दौड़कर फिर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में जाकर देखा कि वही ग्वाल बाल वही बछड़े ब्रह्मलोक में हैं, और फिर वापस आए तो वही ग्वाल बाल वही बछड़े वृंदावन में हैं। भगवान से क्षमा मांगने के लिए गए। यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रह्मा का रूप बनाया। अब ब्रह्मा का रूप बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब ब्रह्मलोक में जाकर कहने लगे, भैया द्वारपालों से बोले कि देखो आजकल मेरी तरह बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमने लगे हैं। यदि मेरे जैसा कोई दूसरा बहरूपिया ब्रह्मा आए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। और ठाकुर जी खुद जाकर ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए। जब थोड़ी देर में ब्रह्मा जी आए, अपने महलों में अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया। हाँ, कहाँ चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, तुम पागल हो गए हो, मैं इस ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा अपने महलों में अंदर जा रहा हूं। द्वार पर बोले, अच्छो भैया ब्रह्मा जी, हमें खूब अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर महलों में बैठे हैं। अब महाराज ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझे बहरूपिया ब्रह्मा बताने वाला ही असली ब्रह्मा कौन आ गया, जरा देखूं तो सही। द्वारपालों से कहा, देखो भैया मैंने मान लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं, एक बार जरा अपने असली ब्रह्मा को बुला दो, मैं भी दर्शन कर लूं कि कैसे हो मैं असली ब्रह्मा। द्वारपाल बोले, हम बुला तो देंगे पर तुम अंदर नहीं आना, इधर बाहर ही खड़े रहना, हम अभी बुला कर लाते हैं। और महाराज जैसे ही बुलाने के लिए अंदर द्वारपाल पहुंचे, ठाकुर जी वहां से फिर गायब। अब वहां से फिर गायब हो गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि असली ब्रह्मा कोई और नहीं, वही काली कमली वाला मुरली मनोहर है। और दोबारा फिर आए ब्रह्मा जी वृंदावन में, और भगवान के सामने आकर ब्रह्मा जी साष्टांग लेट गए। 32 श्लोकों में भगवान से क्षमा मांगी, साष्टांग लेट गए ब्रह्मा जी। प्रभु से कहने लगे, प्रभु अपराध हो गया, क्षमा कर दो। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया।
क्योंकि अच्छा एक बार विचार करो कि इंद्र की गलती ज्यादा बड़ी थी कि ब्रह्मा की गलती बड़ी थी? इंद्र की गलती से बड़ी ब्रह्मा की गलती तो बहुत छोटी थी, इंद्र की गलती ज्यादा बड़ी थी। क्योंकि इंद्र ने तो ब्रजवासियों को मारने की कोशिश की और ब्रह्मा ने तो कुछ समय के लिए केवल चुराया था। लेकिन भगवान ने इंद्र को वरदान दे दिया, इंद्र से प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं भले ही मारने के कारण, मारने के बहाने इंद्र ने कुछ समय के लिए ब्रजवासियों को मेरे निकट कर दिया था, मेरे पास कर दिया था। और भले ही ब्रह्मा ने कुछ समय के लिए ब्रजवासियों को चुराया था, लेकिन मेरे प्राणों से प्यारे ब्रजवासियों को मुझसे दूर कर दिया। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको मति विसारी हो मोहि नंद बाबा की याद। मेरे ब्रजवासी मोको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। मैं अपने ब्रजवासियों को कभी भुला नहीं सकता, कभी विसार नहीं सकता। ठाकुर जी के तो ब्रजवासी प्राण धन है और ब्रजवासियों के ठाकुर जी प्राण धन है। दुनिया वाले हैं ना, दुनिया वालों के लिए होंगे महाराज 33 कोटि देवी देवता पूजने के लिए, आराधना करने के लिए, रिझाने के लिए, पर हम ब्रजवासियों के लिए तो हमारा एक कन्हैया ही काफी है। बैते लड़ाई कर ले में, बैते प्रेम कर ले में, बैये भगवान मान के पूज ले में, अब बैये खूब स्नेह कर लो, बातें रिश्तों जोड़ लो, संबंध जोड़ लो, सब उनको मान लो। क्योंकि हमारे कन्हैया की तरह तीनों लोकों में क्या कोई ऐसा देव होगा, क्या कोई ऐसा देवता तीनों लोकों में होगा जैसो हमारो कन्हैया है, हमारो ब्रज को ठाकुर है, ऐसो कोई होगा महाराज? किसी के लिए होंगे 33 कोटि देवता, पर हम ब्रजवासिनी के लिए तो हमारो कन्हैया ही सर्वस्व है। कन्हैया के जैसो कोई दूसरो देवता ना है जैसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो ब्रजवासियों की तो प्राण धन ही कन्हैया है महाराज। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, हो लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना, हो लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं ना। हे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना, हो लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। बांके बिहारी लाल की जय हो।
तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नट किसी चाल चलगत सीखे, किसी चाल चलगत सीखे, टेढ़े नैन चलावत तीखे, टेढ़े नैन चलावत तीखे, ओ टेढ़े नैन चलावत तीखे, टेढ़े नैन चलावत तीखे। ओ सब देवन को देव तब ये ब्रज में घेरेगा हो, सब देवन को देव तब ये ब्रज में घेरो नाय हो, सब देवन को देव तब ये ब्रज में घेरेगा हो, सब देव को देव तब ये ब्रज में घेरेगा हो, ऐसो हे हो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक घूमे नाय। किस किस को ठाकुर जी टेढ़े लग रहे हैं दोनों हाथ उठा करके बताइए। देखिए बड़े सुंदर आप सभी के गांव में बड़े ही सुंदर ठाकुर जी हैं। हाँ और ये पहली बार है कि हम इतने सारे ठाकुर जी देख रहे हैं। हाँ तुम्हारी सीटी जरूर बजेगी। एक बार प्रेम तो श्री राधे 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 हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक घूमे नाय। हे लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय हो, तीनों लोक नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो हे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक घूमे आगे नाय। बिहारी लाल की जय हो। हरी कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, हे मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो वैभव वारो तऊ ये ब्रज में गारी खाए हो, ऐसो वारो तऊ ये ब्रज में गारी खाए हो, ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। हे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। हे लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय हो, लोकन घूमे नाय, तीनों लोकन घूमे नाय। हो ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। बाके बिहारी लाल की जय हो।
असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, हे बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिना तक गिरवर धारो, 7 दिना तक गिरवर धारो, हे 7 दिना तक गिरवर धारो, 7 दिना तक गिरवर धारो। ऐसो बलदाऊ को खेलत में ये यूं पिट जाओ, ऐसो बलदारो ये फिर यूं खेलन में पिट जाओ। ऐसो 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 चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक रहूं मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक रहूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक रहूं मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक रहूं मैं नाय। हे रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी ब्रज गोपिन को जाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को जाकर, हे प्रेमी ब्रज गोपिन को जाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को जाकर। ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी कर भेजा हो, ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी कर भेजा हो। ऐसो 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 चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक रहूं मैं, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक रहूं मैं नाय। हे लोक रहूं मैं नाय, तीनों लोक रहूं मैं नाय हो, लोक रहूं मैं नाय, तीनों लोक रहूं मैं नाय। हो ऐसो 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 चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक रहूं मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक रहूं मैं एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके प्रेम से श्री राधा नाम ले, तो सभी दोनों हाथ गाएं। जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 आज महाराज यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रह्मा के अभिमान को तोड़ा। ब्रह्मा ने भगवान की परीक्षा ली, तो आज भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मा के अभिमान को तोड़ा। ब्रह्मा ने आके भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। आज ब्रह्मा ने तो बड़ा प्रयास किया महाराज की भगवान मुझे क्षमा कर दें, पर प्रभु ने क्षमा नहीं किया, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे ब्रजवासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको मत ही विसारी हो मोहि नंद बाबा की आन। मैं कभी भी अपने ब्रजवासियों को भुला नहीं सकता, मैं कभी भी अपने ब्रजवासियों को विसार नहीं सकता। मेरे ब्रजवासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। तो आज इंद्र के मान को प्रभु ने यहाँ पर तोड़ दिया।
और आज ब्रह्मा के मान को भी प्रभु ने यहाँ पर तोड़ दिया। यहाँ पर प्रभु की लीलाएं निरंतर चल रही हैं और निरंतर प्रभु की यहाँ पर लीलाएं चल रही थी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज बंसी बट पर बैठकर ठाकुर जी बंसी वादन कर रहे हैं। आज जब बंसी बट पर प्रभु बंसी वादन कर रहे थे तो महाराज जिस भी गोपी के कान में ठाकुर जी की बंसी की धुन पड़ रही है, जिसके भी कान में भगवान के बंसी की धुन गई, उस गोपी को यही लग रहा है कि कन्हैया हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहे हैं, हमारा नाम लेकर कन्हैया हमें बुला रहे हैं। तो जो गोपी जिस भी अवस्था में थी, जिस कार्य को कर रही थी, उस कार्य को वैसे ही छोड़कर गोपियां बंसी बट की ओर भागी। जब बंसी बट की ओर समस्त गोपियां भागी तो सबसे पहले तो आज ठाकुर जी ने गोपियों का स्वागत किया। जब गोपियां आई तो सबसे पहले कहा कि स्वागतम्बो महाभागा, पधारिए, स्वागत है आपका। और अगले ही क्षण भगवान गोपियों से पूछने लगे कि अरे गोपिकाओं, इतनी अर्धरात्रि में तुम यहाँ घनघोर वन में कहा कर रही हो, तुम यहाँ जंगल में काहे को आई हो। अब महाराज विचार करो, पहले तो कोई व्यक्ति निमंत्रण दे के आपको बुलाए और जब आप उसके द्वार पर पहुंच जाओ तो अगले ही पल वो आपसे पूछने लग जाए कि क्यों आई हो, क्या काम है, तो कितना बुरा लगेगा। आज ठाकुर जी ने गोपियों के संग में यही किया। पहले तो गोपियों को बांसुरी बजा के बुलाया और जब गोपियां पहुंच गई तो आज ठाकुर जी गोपियों से कह रहे हैं, अरे गोपिकाओं, तुम इतनी रात्रि में यहाँ पर क्यों आई हो। तुम एक पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि वो रात्रि में अपने घर में ही रहे। तुम लौट कर चली जाओ, तुम्हें पाप लगेगा। गोपियां कहने लगी, कन्हैया हमारी एक बात का उत्तर दे दो, यदि आप उसका उत्तर दे देंगे तो हम लौट कर चली जाएंगी। ठाकुर जी बोले, पूछो कौन सी बात। गोपियां कहने लगी, कन्हैया एक नारी थी जो अपने पति को ही भगवान माना करती, पति का मुख देखे बगैर जलपान भी नहीं करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसका पति किसी काम बस परदेश जाने लगा तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं कुछ दिन के लिए परदेश जा रहा हूं। उसकी पत्नी बोली, महाराज मैं आपका मुख देखे बगैर तो जल भी नहीं पीती हूं, मैं कैसे रहूंगी। उसके पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको दे दी और कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं इस मिट्टी के पति का पूजन करना, यही जानना कि मैं ही हूं। पति चला गया। अब इस नारी का रोज का नियम था कि जब उस मिट्टी के पति का पूजन करती तो घर के द्वार बंद करके पूजन करने के लिए बैठती। आज क्या हुआ, जब पूजन करने के लिए बैठी उसी समय इसका पति लौट कर आ गया। पति द्वार पर खड़ा है, द्वार बंद है, आवाज लगा रहा है, द्वार खोलो, द्वार खोलो। और ये पूजा में बैठी हुई है। अब ये सोच रही है कि यदि मैं पूजा से उठूंगी तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा और यदि मैं जाकर द्वार नहीं खोलूंगी तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब वो बीच में पड़ी हुई है विडंबना में, मैं करूं तो क्या करूं। गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप बताओ उस नारी को क्या करना चाहिए। ठाकुर जी बोले, ये भी क्या कोई पूछने की बात है। जब साचा पति द्वार पे खड़ा है तो जाकर द्वार खोल देना चाहिए,
फिर क्या घर में बैठे मिट्टी के पति का पूजन करना? गोपियां बोली कन्हैया यही हम आपसे कहना चाहती हैं कि जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें? ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू जो चुड़लो अमर कर जाए। हम सबके साचे पति तो भगवान ही हैं। एक केवल मात्र स्त्री और पुरुष का चोला पहना के प्रभु ने हमें भेजा है। इस संसार में जो परम पिता परम पति परमेश्वर हैं वो तो परमात्मा हैं। तो जैसे ही गोपियों ने कहा कि प्रभु यही तो हम आपसे कह रही हैं कि जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें? ठाकुर जी को लगा कि गोपियां मानेंगी नहीं, मुझे इनका मनोरथ पूरा करना पड़ेगा। जैसे राधा रानी का आगमन हुआ तो ठाकुर जी ने रास प्रारंभ कर दिया। जब रास प्रारंभ कर दिया तो थोड़ी देर रास हुआ, फिर गोपियों के मन में अभिमान आ गया। जब गोपियों के मन में अभिमान आ गया तो ठाकुर जी गोपियों के बीच से चले गए। गोपियों को छोड़ के ठाकुर जी वहां से चले गए। और जैसे ठाकुर जी वहां से चले गए, गोपियों को सुध आई कि कन्हैया हमें छोड़कर चले गए हैं। तो सारी गोपियां अब महाराज वन वन में भटक के ठाकुर जी को ढूंढने लगी, ठाकुर जी को खोजने लगी। जगह जगह जाके समस्त गोपियां ठाकुर जी की खोज कर रही हैं, प्रभु को ढूंढ रही हैं। जहां भी गोपियां जाती वहीं पर ठाकुर जी को पुकार रही है। यमुना महारानी से पूछ रही हैं, यमुने तू ही बता दे छलिया कहाँ गया है। यमुना मैया से कह रही हैं, अरे यमुना तूने यदि हमारे कन्हैया को देखो हो तो बता दे हमारो कन्हैया कहाँ है। दूसरी गोपी बोली, अरे ये यमुना नहीं बताएगी, देख इसकी लहरें जवाब दे रही हैं, इसने हमारे कन्हैया के नील वर्ण को चुरा लिया है। हमारे कन्हैया यहीं से होकर गुजरे होंगे। सारी गोपियों की स्थिति ऐसी है कि अब सारी गोपियां स्वयं को कन्हैया समझने लगी। एक बोली, देख मैंने पूतना को मार दिया। दूसरी बोली, मैंने कालिया का नाथन कर दिया। एक कहती है, मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। जब गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई कि स्वयं को ही कन्हैया मानने लगी, अब गोपियों को लग रहा है कि यदि एक क्षण और ठाकुर जी नहीं आए तो गोपियां इसी क्षण अपने प्राण त्याग देंगी। जब ऐसी स्थिति हुई तो समस्त गोपियों ने मिलकर गोपी गीत का गायन किया। गोपी गीत का गायन करके प्रभु को सारी गोपियां पुकारती हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रियत इंदिरा सास्वदत्रहि दयति दृश्यता दीक्षुताओ का सुतैधता सवा त्वं विचिन्नते सरदुदासये साधु जात सा सरसजोदरा श्री मुसाद्रसा। समस्त गोपियों ने जब गोपी गीत का गायन किया, ठाकुर जी से गोपिकाएं कह रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, हे कन्हैया तुम्हारी सदा ही जय हो। आपने मेरे ऊपर हम सबके ऊपर अनुग्रह किया था जो आप यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अब आप हमें छोड़कर चले गए हैं और अब यदि हम सबके बीच आए नहीं तो आपको पाप लगेगा। अभी ठाकुर जी कह रहे थे गोपियों से कि गोपिकाओं लौट कर चली जाओ, यदि जाओगी नहीं तो तुम्हें अपराध लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन अब गोपी गीत में गोपिकाएं कह रही हैं, कन्हैया सूरत नाथ ते शुल्क दासिका बरद निघ न दो नेह किम बधा। गोपियां कह रही हैं, कन्हैया किसी को तलवार बंदूक से मार देना ही मारना नहीं होता है,
किसी से नेह लगा के उसको छोड़कर चले जाना भी उसका वध करना होता है। नेह किम बधा। और गोपियां बोली आप पहले हमसे नेह लगा के अब हमें छोड़कर चले गए हैं, तो आप यदि आए नहीं तो आपको पाप लगेगा, अपराध लगेगा। रुदन कर रही हैं गोपियां। स्थिति ऐसी है कि अगले ही क्षण अपने प्राण त्याग देंगी। अब ठाकुर जी को लगा कि यदि अब गोपियों के बीच में नहीं गया तो गोपियां अपने प्राण छोड़ देंगी। तो उसी समय ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। और अभी रास हो रहा था, अब महारास हो रहा है। एक एक गोपी है, एक एक कन्हैया है, और बड़ा सुंदर ब्रजमंडल में महारास हो रहा है। अच्छा, आप में से कौन कौन महारास में चलना चाहता है? सभी चलना चाहते हैं? पक्का? तो आइए सभी मिलकर महारास में प्रवेश करते हैं। हम अकेले नहीं जा रहे हैं महारास में, आज महारास में कोई और भी आ रहा है। कौन आ रहा है? जब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती सज धज करके महारास में जाने लगी तो भगवान शंकर बोले, देवी इतनी सज धज के कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, महाराज मैं तो वृंदावन जा रही हूँ, महाराज के दर्शन करने ब्रज में जा रही हूँ। तो भगवान शंकर बोले, देवी अकेले जाओगी क्या? मुझे लेकर नहीं चलोगी? पार्वती जी ने कहा, देखो आपको लेकर तो चलती मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महारास में पुरुषों का जाना वर्जित है। वहां सारी गोपियां आती हैं, पुरुष कोई नहीं आता, तो इसलिए आपको नहीं ले जा सकती मैं। भगवान शंकर माता पार्वती को मना रहे हैं और माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन कर ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में।
रास रचेगा व्रत में भारी, रास रचेगा व्रत में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो शंकर भगवान की जय हो। रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी आप क्या अकेली जाओगी महाराज में? मेरा भी मन है कि मैं भी महाराज में चलूंगा। राधा जी के संग में कन्हैया नृत्य करेंगे, आपके संग में मैं नृत्य करूंगा, इसलिए मैं भी महाराज में चलूंगा। माता पार्वती समझा के कह रही हैं, भगवान आपको ले तो जाती, पर विवश हूँ ले जाने के लिए। क्यों? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। मोहन किसी बाबा कोई पुरुष ना जावे रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ जय गए हो। हैं। ताली शिला करते हुए सभी भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी वहां पर महाराज में पुरुषों का जाना ही तो वर्जित है। ऐसा तो है नहीं कि महाराज में गोपियों की भी गिनती लगाई जाती हो कि कितनी गोपी आज महाराज में आएंगी। मैया पार्वती बोली ना, गोपियां तो जितनी चाहे आ जाए। तो भगवान शंकर बोले, देवी
ये आपके और मेरे बीच की बात है, किसी तीसरे को पता ना चले। मैया बोली क्या? भगवान शंकर कह रहे हैं देवी ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी। माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान शंकर ने आज गोपी का रूप बना लिया, लहंगा पहन लिया, चुनरी ओढ़ ली, जूड़ा बांध लिया, साड़ी पहन के आज माता पार्वती के संग में वृंदावन तो आ गए। महाराष्ट्र में तो भगवान शंकर आ गए, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में आए और ठाकुर जी की नजर जैसे ही भगवान शंकर के ऊपर पड़ी, ठाकुर जी तो देखकर ही पहचान गई कि जी कौन सी गोपी आई है। दूर से देख के ठाकुर जी तो पहचान कर महाराज समझ गए कि गोपी है कि गोपा है। जैसे प्रभु ने देखा और आज ठाकुर जी ने बांसुरी को बजाना प्रारंभ कर दिया। देखा मोहन ने इनको समझ गए है सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने इनको समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने इनको समझ गए है सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने इनको समझ गए हैं सारी बात हो, सारी बात हो। ऐसी बजाई बंसी सुधे विसराई भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध विसराई भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, रामा ने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसे नहीं कौन कौन महाराष्ट्र में चलेगा? एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे, ढोलक बढ़ा दीजिए भैया। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो
बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आज भूत बावन भोलेनाथ भी गोपी का रूप बनाकर ब्रजमंडल में महाराष्ट्र में पधारे। आज भी आप वृंदावन में देखेंगे तो गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी भगवान शंकर गोपी का रूप बनाकर ब्रजमंडल में आज भी विराजे हैं, आज भी बैठे हैं। तो बड़ा ही सुंदर महारास हुआ। 6 महीने निरंतर महारास चला। अब महाराज यहाँ पर धीरे धीरे भगवान की आयु 11 वर्ष की हो गई। 11 वर्ष की प्रभु की आयु हो गई। आज नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस के पास जाकर कंस से कहने लगे, अरे कंस, आपको अपने शत्रु से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? कंस ने कहा, महाराज क्या करूं, इतने दैत्यों को भेजा है मैंने मारने के लिए, कोई भी लौट कर नहीं आया। तो नारद जी ने कहा, आप ऐसे अपने शत्रु को नहीं मार पाओगे। यदि उनको मारना है तो आपके पास जो शिव जी का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष यज्ञ का मेला रखो और मेले के बहाने कृष्ण और बलराम को आप मथुरा बुला लो, अपने ही हाथों से दोनों को मार देना। कंस ने ऐसा ही किया, धनुष यज्ञ का मेला रखा, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि आप जाओ और जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी कंस के कहने पर मथुरा से वृंदावन की ओर गए कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा से भेंट हुई, भोजन इत्यादि करके सायंकालीन बेला में बैठे हुए थे। तो नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा, अक्रूर, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा, मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है, तो मैं उसी मेले के बहाने 2 दिन के लिए कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। जैसे कहा कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, उसी समय मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी थी। मैया ने एक निवाला भी अपने मुख में नहीं दिया था, एक निवाला तोड़ा ही था, वो भी वहीं छोड़ दिया। और मैया आकर बोलने लगी, अक्रूर, ये क्यों कहते हो कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि भाभी, मैं तो तेरे प्राण लेने आया हूँ। कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण हैं, एक पल भी मैंने इनसे दूर रहना नहीं सीखा और तुम इनको लेने के लिए आए हो। आज नंद बाबा आए और आकर मैया यशोदा को समझाने लगे। यशोदा से बोले, यशोदा, आज तक मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। यशोदा मैया बोली, कौन सी बात? नंद बाबा कहने लगे, यशोदा, जिस कन्हैया को तुम अपनो बालक कहती हो, अपनो पुत्र कहती हो, जे कन्हैया तुम्हारो पुत्र नाय। जे कन्हैया तो देवकी और वसुदेव को पुत्र है। मैंने अपनी मित्रता निभाने के लिए कन्हैया को अपने पास में छिपा कर रखा है। अरे उस दिन तेरे यहाँ तो कन्या ने जन्म लिया था, और जो कन्या कंस के हाथों से उड़कर आकाश मार्ग में गई थी, वो तेरी ही तो कन्या थी। तो ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, कन्हैया तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। मैया यशोदा बोली, आपने मेरे साथ में अन्याय किया है। आप यदि मुझे बता देते कि मुझे मित्रता निभानी है, तो मैं कन्हैया को छिपा कर रखती, बहुत संभाल कर रखती। लेकिन आज जब ये कन्हैया 11 वर्ष को है गयो, तब जाकर आप मुझे बता रहे हैं कि कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है।
एक कन्हैया देवकी वसुदेव का पुत्र है। आज तो वो भगवान भी आकर मुझसे कहे कि यशोदा एक कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है, तो आज तो मैं भगवान की भी बात नहीं मानूंगी। एक कन्हैया मेरा ही पुत्र है, मैंने ही कन्हैया को जन्म दिया है, ये मेरा ही बालक है। जैसे ही कहा महाराज नंद बाबा समझाने लगे कि यदि तुम कन्हैया को अपने पास में रख लोगी तो कितने दिन रखोगी, और यदि त्याग करोगी तो तुम्हारो नाम बड़ो होगा। जरा एक बार उस देवकी के बारे में सोच, जिसने अपने गर्भ से 8 संतान को जन्म दिया है। एक संतान तो जिसमें से गर्भ में ही नष्ट हो गई। 6 पुत्रों को उस दुष्ट कंस ने उस देवकी की आंखों के सामने ही मार दिया। और ये जो बालक देवकी का है, कन्हैया जो हमारे पास में है, वो देवकी एक एक पल एक एक क्षण तरस रही है कि एक बार मैं कन्हैया की एक बार छवि को देख लूं, एक बार कन्हैया के मुखमंडल को देख लूं। थोड़ा देवकी के बारे में विचार करो, और यदि तुम त्याग कर दोगी तो तुम्हारो नाम बड़ो होगा। क्योंकि प्रेम वही है जहां पर त्याग की भावना हो गई, और जहां पर त्याग की भावना नहीं है वहां पर प्रेम भी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग कहलाता है। नंद बाबा कह रहे हैं त्याग करोगी तो परम सुख मिलेगा। इतने में ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी आके बोले मैया तू मोको कहूं ना जाने दे। मैया मेरा मन है कि मैं मथुरा देख के आऊं, मना मत कर मैया, मोको 2 दिन को मथुरा जान दे। अब जैसे ठाकुर जी ने कही कि मोको मथुरा जाने दे, आज ठाकुर जी सो रहे हैं मैया की गोदी में सर रख के। एक झीनी सी चादरिया ओढ़ रखी है ठाकुर जी ने। मैया बार बार उस चादरिया को उठाती है और कन्हैया के मुखमंडल को देखती है, और फिर उस झीनी सी चादरिया को छोड़ देती है। मानो आज मैया का हृदय बोल रहा है कि यदि आज कन्हैया हमें छोड़कर चलो गयो तो अब हमारो कन्हैया वापस दोबारा लौट के ना आएगा। मैं पता नहीं अब कबहू अपने कन्हैया के या मुखमंडल को देख पाऊंगी या ना देख पाऊंगी। बार बार उस चादरिया को उठाती हैं, फिर कन्हैया के मुखमंडल को देखती हैं, फिर उस चादरिया को वही छोड़ देती हैं। आज जो स्थिति मैया की है वही स्थिति आज ठाकुर जी की भी है, वही स्थिति कन्हैया की है। ठाकुर जी सोच रहे हैं आज तो मैं यहीं पे हूं, तो मेरी मैया इतना रुदन कर रही है, मेरी मैया इतना विलाप कर रही है। जब मैं मैया को छोड़ के चलो जाऊंगा तब मेरी मैया की स्थिति कहाँ होगी, मेरी मैया कैसे रहेगी। आज ठाकुर जी भी रो रहे हैं, क्योंकि महाराज वो कौन सा ब्रह्म होगा जो एक माँ की ममता से बड़ा हो जाएगा। आज मैया यशोदा की जो स्थिति है वही स्थिति आज ठाकुर जी की है। पूरे ब्रजमंडल में बात फैली है। एक परदेसी आया है और कल भोर की बेला में उस परदेसी के साथ में कृष्ण और बलराम मथुरा जाएंगे। सारी ब्रज की गोपियां रात्रि में ही इकट्ठी होकर बैठी हैं, एक दूसरे से आपस में चर्चा कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। अहो विधाता, विधना ऐसी डारियों की भोर कबहू ना होए। हे विधाता, आपने हम में से यदि किसी की मृत्यु लिखी हो तो आज ही हमारी मृत्यु दे दो। कोई ऐसी विघ्न उत्पन्न कर दो कि जिस विघ्न के कारण कबहू भोर ही ना होवे और हमारो कन्हैया कबहू हमको छोड़ के ना जावे।
आज पूरे ब्रजमंडल में महाराज कोई सोया नहीं है। भोर की बेला हुई, सब आकर नंद भवन के द्वार पर बैठ गए। कृष्ण और बलराम आए, आकर रथ में बैठकर जैसे ही जाने लगे, ठाकुर जी ने सोचा कि एक बार मैं पलट कर देखूं तो सही कि मेरा ब्रज है कैसा। और जब ठाकुर जी ने पलट कर देखा तो ठाकुर जी ने देखा नंद भवन के द्वार पर मैया यशोदा मूर्छित पड़ी हुई है। रथ से कूदे ठाकुर जी और जाकर मैया को अंकों में भर लिया, हृदय से लगा लिया। और ठाकुर जी बोले, मैया मैं तो को छोड़ के जा रहे हो, तू यहाँ बात पे रो रही है। मैया यशोदा बोली, लाला नाय तू मोको छोड़ के जा रहे हो है, मैं यहाँ बात पे नाय रो रही। तो ठाकुर जी बोले, मैया फिर तू काहे को रो रही है। मैया यशोदा बोली, लाला देख, एक दिन तूने मेरी माखन की मटकी तोड़ दी थी, तो मैंने क्रोध में आकर तो को उखल सो बांध दियो। अब तू अपनी मैया देवकी के पास जा रहे हो है, बड़े बड़े महलन में रहे, हजार दास दासियां तेरे पास में रहेंगी। लाला तू जे बात कबो अपनी मैया देवकी सो मत कहियो कि मोको मैया यशोदा ने उखल सो बांध दियो, वरना देवकी कहा सोचेगी कि यशोदा कितनी निर्दयी है, थोड़े से माखन के पीछे मेरे लाला को उखल सो बांध दियो। या बात को लाला यहाँ पर ही छोड़ के जाइयो, भूल के जाइयो या बात को। ठाकुर जी बोले, मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, पर ये बात कबू ना भूल सकूं कि मेरी मैया ने मोकू उखल सो बांधो। या संसार में किसके अंदर इतना बल है जो ठाकुर जी को बांध सके, जो ब्रह्म को बांध सके, जो परमात्मा को बांध सके, जिसकी एक उंगली के इशारे पर करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड पलट जाते हैं। किसके अंदर वो बल है जो ठाकुर जी को बांध सके। ठाकुर जी बोले, मैया वो तो आपके हृदय का प्रेम था, वो आपकी ममता थी, जो आपने ब्रह्म को भी बांध दिया, परमात्मा को भी बांध दिया। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, पर इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि मेरी मैया ने मुख उखल सो बांधा। क्योंकि एक माँ की ममता से बड़ा संसार में कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। सारा ब्रह्म एक माँ की ममता के आगे छोटा है, फीका पड़ जाता है। एक बात कहें, हमेशा किसी के आगे झुक कर रहो या ना रहो, लेकिन हमेशा अपने माँ के चरणों में झुक कर रहा करो, अपने माता पिता के सामने झुक कर ही रहा करो। ये वो है जिन्होंने हमें संसार देखने के योग्य बनाया, जो इस ब्रह्मांड को देखने के योग्य बनाया। माता पिता के सामने हमेशा झुक कर रहा करो। आज भगवान भी माँ की ममता के सामने झुक गए। ठाकुर जी दोबारा वहां से उठे और जब दोबारा रथ में बैठे और जब रथ आगे को बढ़ो तो जितनी गोपियां धैर्य बांध के खड़ी थी ना, सोच रही थी कि शायद कैसे भी करके रुक जाएंगे, जाएंगे नहीं ठाकुर जी। अब जैसे रथ में ठाकुर जी बैठे तो सब गोपियों का धैर्य टूट गया, लोक लाज भूल गई। कौन किसकी सास है, कौन ससुर है, कौन किसका पति है, सारी लोक लाज गोपियां भूल गई और जाके रथ के सामने जाके गोपियां लेट गई। ठाकुर जी से बोली, कन्हैया आपको जाना है, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं आपकी जाने के बाद हमारे घट में प्राण नहीं रहेंगे, प्राण निकल जाएंगे। इससे बढ़िया है आप इस रथ को हमारे ऊपर से चला कर जाओ, आप ही हमारे प्राणों को लेकर जाओ। आज दोबारा ठाकुर जी रथ से कूदकर गोपियों के पास में आए। पूरी भागवत में ऐसे वचन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कहे जो वचन आज ठाकुर जी ने गोपियों से कहे। रथ से कूदे और ठाकुर जी ने हाथ जोड़ लिए और प्रभु बोले, अरे गोपिकाओं, आज तक
इस संसार में किसी ने मुझसे इतना प्रेम किया है, इतना मैंने उसको दिया है। किसी ने 2 बार मेरा नाम लिया है तो मैंने उसके जीवन को खुशियों से भर दिया है। जिसने जो भी मुझसे मांगा मैंने सब उसको प्रदान किया है। लेकिन आप जो निस्वार्थ प्रेम करती हो मुझसे, आप जो निश्चल प्रेम करती हो मुझसे, मेरे पास में इस प्रेम के बदले में देने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास में। जब भगवान से प्रेम करो तो भगवान भी छोटे पड़ जाते हैं कि इसको प्रेम के बदले में मैं क्या दूं। ठाकुर जी बोले मेरे पास में कुछ देने के लिए नहीं है तुम्हें, तुम इतना निस्वार्थ मुझसे प्रेम करती हो। यदि कुछ समय और मैं इस ब्रज में रहा तो मैं तुम्हारे प्रेम के कर्ज तले दब जाऊंगा, इसलिए मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। एक गोपी कहने लगी, अरे सखी, जब कन्हैया को हमसे दूर रहने में सुख है तो या की प्रसन्नता में ही हमें प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि वास्तव में प्रेम वो नहीं कहलाता कि जिस चीज से हमें सुख मिले वो प्रेम कहलाएगा ना। जिस चीज से हमारे प्रेमी को सुख मिले, जिस चीज से परमात्मा को सुख मिले, वास्तव में वो प्रेम कहलाता है। क्योंकि भक्ति का स्वरूप आप जानते हैं क्या है? केवल मांग लेना भक्ति नहीं है भगवान से। 4 दिन भजन कर लिया, इतना भगवान से मांग लिया, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। भक्ति का स्वरूप वास्तव में है क्या? प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से झलकते हो आंसू और चेहरे पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने हंसने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिस चीज से भगवान को प्रसन्नता मिले वही वास्तव में प्रेम है। गोपियां कह रही हैं, यदि कन्हैया को हमसे दूर रहने में सुख है तो हम तो इसके प्रेमी हैं। हम काहे को या के सुख में बाधा बने, काहे को या के बीच में आवे, या को जाने दो। हमसे दूर रहने में सुख है ना, या को प्रसन्न रहने दो। गोपियां सभी उठकर वहां से खड़ी हो गई। छोटे छोटे ग्वाल वाल पीछे पीछे भाग के बोले, कन्हैया तू जा तो रहो है, पर ये बता दे कि तू कब आएगो लौट के, वापस कब आएगो। ठाकुर जी ने ऐसी कह दिया हंसी में, भैया परसों आ जाऊंगा लौट के। परसों की बात सुन के मानो गोपियों के हृदय में थोड़ी सी धैर्य बंधी। आज ठाकुर जी हाथ जोड़कर मैया यशोदा से, सभी ब्रजवासियों से प्रभु आज विदाई मांगते हैं, विदाई लेते हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद ना करे।
से यज्ञ की आई खबरिया, धनुष यज्ञ की आई खबरिया, धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना पड़ेगा मोहे मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा मोहे मथुरा नगरी। अब कैसे सहेंगे जुदाई के मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण लेता है रो से विदाई के मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। आज ठाकुर जी ने सबसे विदाई ली और ठाकुर जी आज मथुरा नगरिया पहुंच गए। मथुरा पहुंच के सबसे पहले प्रभु ने एक धोबी का उद्धार किया, फिर एक दर्जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, फिर एक माली के ऊपर कृपा की, फिर जाके भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा की। और आज धनुष यज्ञ में ठाकुर जी पहुंचे। धनुष यज्ञ में कंस ने एक कुबिलिया पीड़ नामक हाथी को भेजा। आज भगवान ने उस कुबिलिया पीड़क नामक हाथी का उद्धार कर दिया और धनुष यज्ञ में प्रभु पहुंचे। सबसे पहले भगवान ने उस धनुष को तोड़ा और धनुष को तोड़कर आज प्रभु कंस की सभा में पहुंचे। कंस की सभा में हजारों लोग बैठे हुए हैं। जो भगवान को जिस भाव से देख रहा है प्रभु वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से प्रभु को देख रहा है भगवान उसको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। आज कंस की सभा में जाकर भगवान कंस की सिंहासन पर पहुंचे और कंस के केसों को पकड़कर नीचे खींचकर प्रभु लेकर आने लगे। और जब नीचे खींचकर लाने लगे तब महाराज कंस चिल्ला रहा है कि छोड़ दो, मुझे पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, छोड़ दो मुझे। जैसी कहा कि छोड़ दो, भगवान बोले याद करो उस दिन मेरी माँ देवकी भी कह रही थी कि भैया मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, छोड़ दो। पर आपने उस दिन मेरी माँ को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जाके पाओ ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके ऊपर कभी विपदा आई ना हो, कभी संकट आया ना हो, वो दूसरे का दुख तकलीफ नहीं समझ सकता। आज तुम्हें पता लग रहा है कि कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होती है। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और एक मुष्टिका का प्रहार करके आज भगवान ने कंस का वध कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। प्रभु ने कंस का वध कर दिया और अपने नाना उग्र सेन को बंदी गृह से मुक्त कराया। देवकी वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त कराया। कुछ ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ में आए हुए थे। आज वो सारे ब्रजवासी लौट कर गए और जब सभी ब्रजवासी आज लौट कर गए, भगवान अवंतिकापुरी गए विद्या अध्ययन करने के लिए। और जब ठाकुर जी विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो कुछ ही समय में प्रभु विद्या अध्ययन करके वहां से लौट कर आ गए। विद्या अध्ययन करके अवंतिकापुरी से प्रभु लौट कर आ गए। और जब लौट कर आए तो आज पहली बार मैया देवकी माखन रोटी लेकर ठाकुर जी के पास में आई। और जब माखन रोटी लेकर ठाकुर जी के पास में आई और मैया देवकी आकर बोली, लाला माखन रोटी खा लो। और जैसी माखन रोटी को नाम लियो
पलट के कन्हैया ने जैसी देखो माखन रोटी को देखकर ठाकुर जी रोने लग गए। जब रोने लग गए तो मैया देवी की डर गई, घबरा गई, घबरा के वहां से भाग गई। भागकर वसुदेव जी के पास में पहुंची। वसुदेव जी के पास में जाकर कहने लगी, स्वामी पता नहीं इस मथुरा में लाला को कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है। वसुदेव जी ने कहा, क्या हुआ? आज मैं बड़े प्रेम से कन्हैया के पास माखन रोटी लेकर गई और जैसी माखन रोटी को देखो तो बस लाला रोवे लग गए। कुछ बताया नहीं कि क्या कारण है, क्या बात है, बस रोवे लग गए। वसुदेव जी बोले, कोई बात यदि होगी भी तो हो सकता है हमें ना बताए। ऐसा करो, उद्धव जी को भेजो कन्हैया के पास में, क्योंकि उद्धव जी मित्र हैं और मित्र से शायद कोई बात नहीं छिपाएंगे, इसलिए उद्धव जी को भेजो। उद्धव से कहा, आप कन्हैया के पास जाओ और कन्हैया के पास जाकर आप पूछो कि कन्हैया को कौन सी तकलीफ है, मथुरा में कौन सा दुख है। उद्धव जी पहुंचे कन्हैया के पास में और जाकर कहने लगे, कन्हैया क्या बात है, आपको क्या कोई तकलीफ है, आपको क्या कोई कष्ट है यहाँ पे? ठाकुर जी बोले, उद्धव इतने महलों में मैं रहता हूँ, मुझे कौन सा कष्ट यहाँ पे होगा, कौन सी तकलीफ मुझे यहाँ पे होगी? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। मैंने सुना है कि आज जब देवकी मैया आपके निकट आई तो आप उनको देखकर रुदन करने लगे, क्या बात है, कोई कारण है, आप मुझे बताओ। ठाकुर जी बोले, उद्धव यदि सच सच आपको बताऊं मैं तो कोई दुख तकलीफ मुझे इस मथुरा में नहीं है, मैं खूब प्रसन्न हूं यहाँ पर। लेकिन बस एक ही बात है उद्धव, मुझको मैया यशोदा की याद आवे, मुझको ब्रजवासियों की याद आवे, राधा रानी की याद आती है। मैं प्रयास करता हूं लेकिन फिर भी उद्धव मुझको ब्रजमंडल की याद आ गई। उद्धव जी मुस्कुराने लगे। उद्धव जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा पर ब्रह्म को भी किसी की याद आती है, भगवान को भी किसी की याद आती है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि पर ब्रह्म को भी किसी की याद आती है। जैसे ही कहा तो महाराज ठाकुर जी बोले, उद्धव बात तो यही है ना कि मैं तुम जैसे ज्ञानियों के लिए पर ब्रह्म हूं, तुम जैसे ज्ञानियों के लिए मैं भगवान हूं, लेकिन मैं अपनी मैया यशोदा के लिए तो मैं अपनी मैया को लाला हूं, और उन ब्रज की गोपिकाओं के लिए तो मैं उनका सर्वस्व हूं, राधा रानी के लिए मैं उनका सर्वस्व हूं। तुम जैसे ज्ञानियों के लिए मैं भगवान हूं, ब्रह्म हूं, पर मेरी मैया के लिए मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं मैया के लिए तो अपनी मैया को लाला हूं। ठाकुर जी बोले, उद्धव मेरा एक काम करोगे? उद्धव जी बोले, बताओ। तुम मेरी पत्रिका लेकर ब्रजमंडल चले जाओ, ब्रजवासियों की सुध ले आओ। उद्धव जी बोले, कन्हैया ये कौन सा काम मुझे दे रहे हो? मैं ठहरा ज्ञानी और मैं वहां जाके जो ब्रज की गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है उनसे जाकर मैं कौन सी भाषा में बात करूंगा, कैसे उनको समझाऊंगा? ठाकुर जी मन ही मन बोले, उद्धव पहले जाओ तुम सही, भाषा तो वहीं पर निर्धारित होगी कि तुम कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, एक बार जाओ तो सही। ठाकुर जी के कहने पर आज उद्धव जी पत्रिका लेकर वृंदावन आए, और जब उद्धव पत्रिका लेकर वृंदावन आए, वृंदावन में आने के बाद आज उद्धव जी जिस रास्ते से ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा की ओर आए हुए थे, आज उसी रास्ते में ठाकुर जी के सारे छोटे छोटे ग्वाल बाल जिस दिन से ठाकुर जी वृंदावन को छोड़कर गए हैं, उसी दिन से उसी द्वार पे सारे ग्वाल बाल बैठे हैं, सारे रास्ता देख रहे हैं ग्वाल बाल की। पता नहीं हमारे कन्हैया की कब परसों है जाए,
और हमारा कन्हैया लौट के आ जाए। आज जिस रथ में ठाकुर जी गए हुए थे उसी रथ में बैठकर उद्धव जी आए। जब उद्धव जी उसी रथ में बैठकर आए तो जितने ग्वाल वाल थे उस रथ को देखकर रथ की ओर भाग पड़े। अरे हमारो कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो। और जैसे ही रथ की ओर भागे, निकट जाके देखा कि उद्धव जी थे, कन्हैया नहीं थे, उदास है गए। उद्धव जी बोले, भैया मैं मथुरा से आया हूं, मैं कन्हैया को मित्र हूं। कन्हैया को मैया यशोदा की याद आई है तो कन्हैया ने पत्रिका भेजी है। अच्छा जी बताओ, मैया यशोदा को घर कौन सो है, महल कौन सो है? ग्वाल वाल सोचने लगे, बाहर कन्हैया मैया की याद भी आई तो स्वयं चल के ना आयो, पत्रिका भेजी है। ग्वाल वाल बोले, भैया ये जो जल की धार बहती हुई आ रही है, इसी के किनारे किनारे चले जाओ, मैया के घर पहुंच जाओगे। उद्धव जी बोले, यार जल की धार से कहा मतलब है? ग्वाल बाल बोले, भैया ये जो जल की धार बह रही है, ये कोई साधारण जल की धार ना है। जा दिन ते कन्हैया मैया यशोदा को छोड़ के गए हैं, ब्रजवासियों को छोड़ के गए हैं। ब्रज की गोपियां मैया इतना रोई हैं कि उनकी अश्रु धार बन के बहने लगे हैं। ये कोई साधारण नदी तालाब नहीं है। मानो उद्धव जी की ज्ञान की पहली सीढ़ी तो वहीं खिसक गई। कोई इतना रो सकता है किसी के लिए? उसके किनारे किनारे उद्धव जी गए, मैया के महल में पहुंचे। नंद बाबा से भेंट हुई, मैया यशोदा अंदर थी। नंद बाबा से उद्धव जी ने कहा कि बाबा मैं मथुरा से आयो हूं, मैं कन्हैया को मित्र हूं। और जैसी मैया ने अंदर से कन्हैया को नाम सुनो, मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, भैया नेक धीरे बोलो, अभी अभी मेरो लाला पल्ले में सोयो है, बड़ी देर से रो रहे हो, अब जाके सोयो है। तुम देर इतने जोर जोर से बात करोगे, मेरो लाला जाग जाएगो। और दौड़ के फिर मैया पलने की ओर भागी। खाली पलना देखकर मूर्छित होकर मैया गिर पड़ी। उद्धव जी मैया के पास बैठ गए, समझाने लगे और बोले, मैया आप जिस कन्हैया को अपना पुत्र मानती हो, अपना बेटा मानती हो, वो कन्हैया कोई साधारण नहीं है। वो केवल मात्र आपका पुत्र नहीं है, वो परब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। और मैं एक बात आपसे कहूं, निराकार ब्रह्म होता है जिसका कोई आकार ना हो। तो कन्हैया को भूल जाओ और कन्हैया को भूल के निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। मैया थोड़ा सुध में आई और बोली, उद्धव आप क्या कह रहे हो कि मेरो कन्हैया निराकार है, मेरे कन्हैया को कोई आकार ना है? जब मेरो कन्हैया निराकार ब्रह्म है तो मोते मैया मैया कह के जो माखन मांगे कर तो वो कौन था? जब मैं माखन निकारती तो मेरी चुनरी को पीछे से खींचता और माखन मांगता, मैया मोको माखन दे दे, वो कौन था? जो अपने नन्हे नन्हे पैरों से ठुमक ठुमक करके इस पूर्ण नंद भवन के आंगन में खेला करता था, वो कौन था? अपने छोटे छोटे हाथों से जो मेरी गोदी में बैठकर माखन रोटी खाया करता था, वो कौन था? जब तुम कह रहे हो कि ब्रह्म निराकार होता है तो जिसको आप बता रहे वो कौन था? मेरे कन्हैया को तुम निराकार ब्रह्म बता रहे हो। मैंने मान लिया, तुम कह रहे हो कि ब्रह्म में ध्यान लगाओ। उद्धव में बात मान ली थी तुम्हारी। यदि भगवान ने 2-4 मन दिए होते तो एक मन हम आपके निराकार ब्रह्म में लगा देते। पर उद्धव मन ना भई 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब का राधे ईस। उद्धव मन ना भये 10-20। यदि 2-4 मन हमारे पास में होते तो शायद एक मन हम तुम्हारे उस निराकार ब्रह्म में लगा देते। पर हमारे पास केवल एक ही मन था, वो एक मन भी हमारा कन्हैया के संग में चला गया है। अब मन नाए हम किसमें मन लगावे? मानो मैया का वो अद्भुत प्रेम देखकर
उद्धव जी का ज्ञान फिसलता जा रहा है, कौन सी भाषा में इनको समझाऊं। आज गोपियों से भेंट करने के लिए उद्धव जी गए, और जब उद्धव जी गोपियों से भेंट करने के लिए गए तो सारी गोपियां यमुना के किनारे पर बैठी हुई हैं। यमुना के किनारे पर बैठे बैठे एक गोपी आवाज लगा रही है, अरे कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। कुंजों के पीछे उद्धव जी छिपे छिपे देख रहे हैं। गोपी आवाज लगा रही है, नींद ले लो, नींद ले लो। जब तक एक दूसरी गोपी सामने आई, अपना पल्लू फैला दिया, अरे मोकू जी नींद दे दो। दूसरी गोपी आके पूछने लगी, जे बता तू नींद क्यों बेचना चाहती है और तू क्यों नींद को खरीदना चाहती है। गोपी कहने लगी, मैं नींद को इसलिए बेचना चाहती हूं कि कन्हैया जब गए तो मुझसे कह के गए, भाभी तू जब यमुना के किनारे पर जल भरवे को आएगी, मैं तो को यमुना के किनारे पर मिलूंगा। जब मैं यमुना पे रोज जल भरवे जाती तो मेरो कन्हैया यमुना के किनारे पर मुंह को दिखाई देतो। पर ये बात सुनकर मेरो मन शांत अवस्था में इतनी प्रसन्नता से मेरी नींद लग गई कि कल भोर की बेला में मेरी नींद ही नहीं खुली। नींद नहीं खुली तो मैं कन्हैया को नहीं देख पाई। और दूसरी से पूछा, तू नींद क्यों लेना चाहे। दूसरी सखी बोली, मैं नींद इसलिए लेना चाहूं कि जा दिन ते कन्हैया छोड़ के गए हैं, इन नैनों में नींद नहीं आई। कम से कम नींद आ जाए तो सपने में तो कन्हैया के दर्शन हो जाए, कम से कम सपने में तो हम कन्हैया को देख ले। एक कह रही है, एक कहे पिया सोए गवाए, एक कहे पिया जाग गवाए। एक कहती है मैंने सोकर अपने कन्हैया को गवाए दियो, एक कहती है मैंने जाग के अपने कन्हैया को गवाए दियो। ऐसी गोपियों की स्थिति है। गोपियों के प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसा निस्वार्थ प्रेम गोपियां भगवान से करती थी, ठाकुर जी से जितना निस्वार्थ प्रेम गोपियां किया करती थी, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण ब्रज की स्त्री, कोई नारी नहीं है। ये गोपियां, ये ब्रज की गोपियां हैं कौन, कौन गोपी बनकर आई हैं। जिस समय भगवान ने राम अवतार धारण किया था और राम अवतार धारण करके जब राम जी को वनवास मिला था, जब वनवास मिला तो जितने संतों ने राम जी के दर्शन किए तो सब रघुनाथ जी को देखकर मोहित हो गए। बड़े बड़े संत जो कई कल्पों से तपस्या कर रहे थे, ऐसे संत रघुनाथ जी को देखकर मोहित हो गए। सबकी इच्छा कि हम रघुनाथ जी को आलिंगन करें, रघुनाथ जी को हम हृदय से लगावें, रघुनाथ जी के हम चरणों से लिपट जाएं। सबके मन में इच्छा। और जब मिथिलापुरी माँ जानकी को ब्याहने के लिए रघुनाथ जी गए तो वहां के बड़े बड़े तपस्वी संत जिनके मन में एक ही भाव आवे कि रघुनाथ जी हमारे प्राणनाथ बन जाए, हमारे प्राणनाथ बन जाए, तो सबने रघुनाथ जी के सामने जब भाव प्रकट किया तब राम जी ने सभी संतों से कहा कि देखो मेरा ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मेरी मर्यादा है, मैं बिना मर्यादा के बाहर की कोई लीला नहीं कर सकता। यहाँ मुझे मर्यादा में रहना है, लेकिन मैं आप सभी के भाव का सम्मान करता हूँ, मैं आप सभी के भाव को पूरा करूंगा। जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा तब मैं आप सभी के इच्छा को पूरा करूंगा, भाव को पूरा करूंगा। तो जब यहाँ पर ठाकुर जी कन्हैया बनकर आए, जितनी भी ब्रज की गोपियां थी वो पूर्व जन्म के संत थे, त्रेता युग के बड़े बड़े संत ऋषि जन, वही बड़े बड़े संत यहाँ पर गोपी बनकर आए हैं। तो ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये गोपियों का प्रेम महाराज किसी स्त्री या पुरुष के मिलन वाला प्रेम नहीं है, यहाँ गोपियों का हृदय का प्रेम है ठाकुर जी से। आज उद्धव जी आए थे गोपियों को समझाने के लिए
कि हम जाकर गोपियों को समझाएंगे कि परब्रह्म का ध्यान करो। आज जब गोपियों की स्थिति उद्धव ने ऐसी देखी, कोई किसी कुंजन के नीचे बैठकर कन्हैया को पुकार रही है, रुदन कर रही है, कोई यमुना के किनारे बैठकर यमुना में देखकर यमुना से बात कर रही है। यमुना जी से एक गोपी कह रही है, अरे यमुने देख, हम या कन्हैया के पास नहीं जा सकती, हम विवश हैं, पर तुम तो या कन्हैया के पास रोज जाती हो, नित्य प्रति तुम तो या कन्हैया के पास में जाती हो, तुम्हें कबो हमारे ऊपर दया ना आवे, हमारी स्थिति को देखकर तुम्हें तरस ना आवे, कबो जाके हमारी स्थिति का बखान व कन्हैया के सामने कर दिया करो कि आपके जाने के बाद गोपियों की स्थिति कैसी है। यमुना मैया से कह रही है कि हम नहीं जा सकती, पर आप तो रोज जाती हैं। एक गोपी ने कमल का फूल प्रवाह कर दिया यमुना जी में, और यमुना जी ने जब वो कमल का फूल प्रवाह किया, उसमें अपनी शुद्ध स्थिति कैसी है वो कमल के फूल को बखान करके यमुना में प्रवाहित कर दिया कि जा कन्हैया से हमारी शुद्ध दे देना कि हम कन्हैया के बिन कितनी व्याकुल हैं, हम कन्हैया के बिन एक पल जीवित नहीं रह सकती। ठाकुर जी यमुना के किनारे बैठे थे मथुरा में, और जब मथुरा में यमुना के किनारे बैठे थे, देखा सामने से कमल का पुष्प बहता हुआ आ रहा है। उस कमल के पुष्प को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यमुना मैया वो कमल के पुष्प को दे नहीं रही ठाकुर जी को। मानो यमुना जी ठाकुर जी से कह रही है, कन्हैया आप बड़े निर्दयी हो, आपको गोपियों के प्रति दया नहीं आती, गोपियों को देखकर आपके हृदय में तरस नहीं आता, तो यमुना मैया वो कमल का फूल कन्हैया को नहीं दे रही है कि आप निर्दयी हो, आप इस पुष्प के अधिकारी नहीं हो, आप इस कमल के पुष्प के अधिकारी नहीं हो। ऐसा गोपियों का प्रेम है, ऐसी महाराज इन ब्रज की गोपियों की स्थिति है। आज सारी ब्रज की गोपियां बैठी हैं इकट्ठी, उद्धव आए, उद्धव आकर समझा रहे हैं कि अरे गोपिकाओं, ये जितना प्रेम आप कन्हैया से करती हो, इतनो प्रेम यदि आप पर ब्रह्म से कर लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। गोपियां बोली उद्धव से, उद्धव हम प्रेम कर लेती, लेकिन हम क्या करें, यहाँ रोम रोम में कृष्ण समाये हैं, हमारे पास आपके परब्रह्म को याद करने के लिए समय नहीं है। उद्धव बोल कर आए थे कि हम 6 महीने 1 घंटे रुकेंगे, 1 घंटे में वापस लौट कर आ जाएंगे, लेकिन 6 महीने वृंदावन की भूमि में उद्धव रुके, और 6 महीने बाद जब उद्धव लौट कर गए तो स्थिति कैसी है, ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। प्रेमी बनकर उद्धव जी लौट कर गए ठाकुर जी के पास में। यहाँ पर कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों ने जाकर अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार ही पराजित हो गया, परास्त हो गया, और जब 18वीं बार आया तो 5000 ब्राह्मण देवताओं को बंदी बना लिया। सबसे कहा कि यदि मैं जीत गया तो मुंह मांगा धन दूंगा, यदि हार गया तो सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। और जब 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया तो आज ठाकुर जी दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया क्यों ना आज भाग चले रण छोड़ के। दाऊ भैया बोले, दुनिया वाले कहा कहेंगे कि युद्ध ना कियो गए तो रण छोड़ के भाग गए। ठाकुर जी बोले, भैया अबई कहा कम नाम है, कोई चीर चोर कहता, कोई चित्त चोर कहता, कोई माखन चोर कहता, एक नाम और सही। ठाकुर जी रण छोड़कर भाग गए तो ठाकुर जी का नाम रण छोड़ पड़ गया। और ठाकुर जी जब यहाँ से भागे तो समुद्र के बीचों बीच भगवान ने सोने की लंका द्वारिकापुरी का निर्माण कर लिया, और जैसे सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण किया और द्वारिकापुरी के राजा बन गए प्रभु।
यहाँ पर कुंडलपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज, जिनके बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी। रुक्मी चाहता कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, लेकिन माता रुक्मणी मन ही मन प्रभु को अपना पति मान बैठी। रुक्मी ने स्वयंवर रखा, लेकिन रुक्मणी जी से कह दिया कि स्वयंवर तो केवल नाम के लिए है, वरमाला तो तुम्हें शिशुपाल के ही गले में डालनी है। आज माता रुक्मणी ने ब्राह्मण देवता को बुलाया और पत्रिका भेजी। पत्रिका लेकर ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी पहुंचे। ठाकुर जी ने पत्रिका को पढ़ा और पत्रिका को पढ़ते ही ब्राह्मण देवता के साथ में ही ठाकुर जी आ गए। कुंडलपुर आ गए। माता रुक्मणी को समाचार मिला कि ठाकुर जी कुंडलपुर आ चुके हैं। आज माता रुक्मणी बड़ी प्रसन्न है। माता रुक्मणी का बड़ा सुंदर यहाँ पर श्रृंगार हो रहा है और माता रुक्मणी आज सखियों से कह रही हैं, आज ऐसा आप मुझे बना दो कि मैं श्याम सुंदर की दुल्हन लगूं। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर माता रुक्मणी का श्रृंगार हो रहा है और बस कुछ देर में हम सभी के बीच में भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आएगी और भगवान के विवाह उत्सव का आज हम आप सभी दर्शन करेंगे। यहाँ माता रुक्मणी का सखियां श्रृंगार कर रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। हरि बोल। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता छोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता छोड़ उनकी हो जाऊंगी। और भगवान हम सबके बीच में पधार रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी स्वागत करेंगे। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता छोड़ उनकी हो जाऊंगी, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आचार्य जी नीचे उतर जाओ, थोड़ा सा ठाकुर जी बैठा लो जाके। दोनों जने हैं, पंखा लगा दो भैया। इधर दो कुर्सी इधर लगवा दीजिए इधर, और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी
सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। हे हो पहले हमारे बीच में पहले भगवान की जयमाला होगी, पहले भगवान की जयमाला होगी, उसके बाद हमारे यजमान जी के द्वारा भगवान का कन्यादान होगा। फिर उसके बाद जो भी हमारी माताएं बहनें, जो भी दादाजी भैया जी लोग भगवान का कन्यादान पूजन करना चाहें तो फिर एक एक करके सभी लोग आके भगवान का कन्यादान करेंगे, पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान की हम सभी के बीच में जयमाला होगी। दीजिए माला दीजिए, सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ मालार्पण करवाएंगे। बोली रुक्मणी हरण भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय। पहले रुक्मणी मैया ठाकुर जी को जयमाला पहनाएंगी, फिर ठाकुर जी रुक्मणी मैया को जयमाला पहनाएंगे और सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हुए जय हो। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। अब हमारे यजमान जी आएंगे, सबसे पहले भगवान का कन्यादान पूजन करेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके जो भी दादाजी भैया जी लोग भगवान का कन्यादान और पूजन करना चाहें तो आप भी आकर पूजन कर सकते हैं। और जिन माताओं बहनों का भाव हो भगवान का कन्यादान करने का, पूजन करने का, तो आप सभी भी आके भगवान का कन्यादान पूजन कर सकते हैं। तो पहले हमारे यजमान जी भगवान का पूजन कन्यादान करेंगे। हो तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। आचार्य जी पूजन करवा दीजिए। हाँ, कुछ दक्षिणा रखवा लीजिए, संकल्प करवा दीजिए। हाँ। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। कौन लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया हंस जाएगा श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। द्वारकाधीश की जय हो।
केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिहारी चंदन केसर तिलक लगाया, हे मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिहारी चंदन केसर तिलक लगाया। और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। ओ सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर हर सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मल्हारी चंदन केसर तिलक लगाया। हे मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। हे मोर मुकुट काना, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे ये दरबार सावरे, रहे ये दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जिन्होंने पूजन कर लिया है वो निकलते जाएं, यहाँ खड़े ना रहें, अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं। जिन माताओं ने पूजन कर लिया है खड़े ना रहें यहाँ पर, वो अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं जिन्होंने पूजन कर लिया है। और भैया ये थोड़ा सा ध्यान दें, ठाकुर जी पे हवा जानी चाहिए, एक साइड से पूजन करवाएं। हाँ थोड़ा ये पंखे की जगह खाली करवा दीजिए, एक साइड में माताएं आ जाएं, हवा भी नहीं लगन दे रहे। थोड़ा एक साइड में आ जाओ भैया, एक साइड से कर लो, ये पंखा के सामने से खाली करवाइए भैया थोड़ा। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। और माथे पे तिलक नहीं करवाई। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। आके बिहारी लाल की जय हो। भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। अरे बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे वो
हर बार सावरे ओ सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे वो हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार। बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले रुक्मणी हरण भगवान की जय। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो, इको बढ़ा जाती है। हे मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू बंधा दो, हे मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू बना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, मैं तो रानी रानी बनूंगी घनश्याम की, मैं तो रानी बनूंगी घनश्याम की। हे मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू बंधा दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू बंधा दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की, ओ मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, मैं तो रानी बनूंगी घनश्याम की, हे मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रजधाम की। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 5 मिनट सभी भगवान के विवाह का आनंद लेंगे, उसके बाद आरती में प्रवेश करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हे मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू बंधा दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो। भैया जी पब्लिक अगर 3 बजे निकल आके आ भी तो हम 6 बजे तक नहीं बैठेंगे, है ना। आप ये भी देखो कि सबरी माता 3 बजे आके जब पांडाल में बैठे, हम 12 बजे तो बैठ जाए यहाँ पे। कथा का समय फिक्स किया गया है 12 से 4 का, फिर भी हम रोज 4:30, परसों जन्म वाले दिन 5:30 बज गए थे। अब सबको 12 का समय दिया, 12:15 बजे हम मंच पे बैठ जाते हैं, 12 बजे सब लोग आ जाते हैं। अब लोग यदि 4 बजे आएंगे तो 8 बजे तक तो कथा कहेंगे नहीं।
ये जोड़ी का जवाब नहीं, अज दूल्हा बने घनश्याम ये जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा अज दूल्हा बने हैं नंदला, ये जोड़ी का जवाब नहीं, अज दूल्हा बने घनश्याम ये जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा दूल्हा बने हैं गोपाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, अज दूल्हा बने गोपाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मण मेरी गोरी गोरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी, गोरी 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 गोरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी। श्याम भरण घनश्याम ये जोड़ी का जवाब नहीं, घनश्याम ये जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने घनश्याम ये जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा अज दूल्हा बने हैं गोपाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, अज दूल्हा बने हैं गोपाल जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारिकाधीश की जय हो। और किस किस को आज ठाकुर जी के विवाह की खुशी है, दोनों हाथ उठाए सभी जिन्हें खुशी हो ठाकुर जी के विवाह की, वो सभी मस्ती में झूमते हुए कहें, अज दूल्हा बने हैं गोपाल की जोड़ी का जवाब नहीं, अज दूल्हा बने हैं गोपाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा अज दूल्हा अज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, अज दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारकाधीश की जय हो। रुक्मण मेरी महलों वाली,
रुक्मण मेरी महलों वाली, रुक्मण मेरी महलों वाली, रुक्मण मेरी महलों वाली, महलों वाली हम महलों वाली, महलों वाली हम महलों वाली। गाय चरा में नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, और गाय चरा में नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा हे हो दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, अज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। हरि रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, ओ लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, और हरी कमरिया नंदलाल, हरी कमरिया नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, और हरी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा हे हो दूल्हा बने नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, अज दूल्हा बने गोपाल जोड़ी का जवाब द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हरि एक काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, एक काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन दूधदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, तेरे मन का मोहन दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू बाके हरि लाल की जय हो। जो कलश वाली जितनी भी कन्याएं हैं, कोई भी जाए ना उन्हें चुनरी उड़ाई जाएगी। निवेदन है जितनी भी हमारी बहनों ने कलश उठाए थे, कोई भी जाए ना आरती के बाद, सभी यहीं रहेंगे। श्री राधे। एक बार से भी दोनों हाथ रख के श्री राधे राधे राधे, दोनों हाथ रख के श्री राधे राधे राधे। ओ कान्हा बरसाने में आए जहियो, बुलाए गई राधा प्यारी।
जइयो भुला रही राधा प्यारी। ये बुलाई गई राधा प्यारी, हाँ बुलाई गई राधा प्यारी, बुला रही राधा प्यारी, बुला रही राधा प्यारी। ओ कान्हा, ए कान्हा, ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो भुला रही राधा प्यारी। जब कान्हा तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा तोहे भूख लगेगी, ओ जब कान्हा तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा तोहे भूख लगेगी, ये जब कान्हा रे तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा तोहे भूख लगेगी। एह माखन, एह माखन, माखन मिश्री आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो भुला रही राधा प्यारी। ये बुलाई गई राधा प्यारी, हाँ बुलाई गई श्यामा प्यारी, भुला रही राधा प्यारी, भुला रही श्यामा प्यारी। ओ कान्हा, जय हो, जय ओ हो। कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो भुला रही राधा प्यारी। राधा रानी की, माता बिहारी लाल की। जब कान्हा तुहे प्यास लगेगी, जब कान्हा तोहे प्यास लगेगी, हे जब कान्हा तो प्यास लगेगी, जब कान्हा तोहे प्यास लगेगी, हे जब कान्हा रे तुहे प्यास लगेगी, जब कान्हा तोहे प्यास लगेगी। आह ठंडो, जय हो, ठंडो, जय हो। आह ठंडो पानी पी जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आई जइयो भुला रही राधा प्यारी। ये बुलाई गई राधा प्यारी, हाँ बुलाई गई श्यामा प्यारी, भुला रही राधा प्यारी, भुला रही श्यामा प्यारी। ओ कान्हा, जय हो, कान्हा, जय हो। ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो भुला रही राधा प्यारी। ये जब कान्हा रे तोहे गर्मी लगेगी, कान्हा तोहे गर्म लगेगी, हे जब कान्हा तोहे गर्मी लगेगी, जब कान्हा तोहे गर्मी लगेगी, हे जब कान्हा तोहे गर्मी लगेगी, जब कान्हा तोहे गर्मी लगेगी, ओ जब कान्हा तोहे गर्मी लगेगी, कान्हा तोहे गर्मी लगेगी। आह मोर को, आह मोर को, आह मोर को पुकारे जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो भुला रही राधा प्यारी। ये बुलाई गई राधा प्यारी, हाँ बुलाई गई श्यामा प्यारी, भुला रही राधा प्यारी, भुला रही श्यामा प्यारी। हे कान्हा, जय हो, में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो भुला रही राधा प्यारी। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके राधा नाम लेते हुए आरती की तरफ चलेंगे, दोनों हाथ उठाएं सभी। जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे, राधे 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 राधे, गाँव में
राधे राधे गाँव में राधे राधे श्री बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे श्री गोवर्धन में राधे राधे श्री गोवर्धन में राधे 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 जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो भजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राण शुमख लग्नेन जायतः। आरती के लिए जमान जी आ जाए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों में शीस नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो हे युगल छवि के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे संग सोहे वृषभानो दुलारी, संग सोहे ब्रज भान दुलारी ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी मैं वास सदा सावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरे हरे राम 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 हरे यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनकं महिमानः सचन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।